अध्याय 1581। मुझे नहीं पता, मैंने तो बस अपने दोस्त से सुना था। मुंबई, रॉयल पाम्स एस्टेट के बाहर। क्योंकि लक्ष्य उसे लगातार दबा रहा था, उस बहरूपिये के चेहरे पर आखिरकार घाव नजर आने लगे थे, ठीक वैसे ही जैसे देवांश ठाकुर ने कहा था। वह बहरूपिया चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो निशान मिट ही नहीं रहे थे। यह उस बहरूपिये की साधना की कमी नहीं थी, बल्कि असल बात यह थी कि वह नकाब ही उसका नहीं था, इसलिए उसकी मरम्मत करना कई गुना मुश्किल था। इससे ये भी साबित होता है कि जब उसने पहले अपना चेहरा नोचने की कोशिश की थी और वह नहीं फटा था, तो शायद उसने पूरी ताकत नहीं लगाई थी। जैसा कि देवांश ने कहा था, वह बस नाटक कर रहा था। उसका मकसद बाबा कालभैरव और बाकी लोगों को यह यकीन दिलाना था कि उसका चेहरा उसके शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है, ताकि वे कभी वहां हमला न करें। लेकिन जैसे जैसे उसके चेहरे की खाल फटने लगी, लक्ष्य, बाबा कालभैरव और बाकी तमाशबीन साफ महसूस कर सकते थे कि उस आदमी की आभा तेजी से कमजोर हो रही है। गिरावट की रफ्तार हैरान करने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस नकाब ने उसकी साधना को बांध रखा था, और जैसे ही नकाब टूटा, उसकी शक्ति पागलों की तरह बाहर रिसने लगी। अगर आप उस रफ्तार का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो सोचिए कि एक लाइफ बॉय में छेद हो जाए तो क्या होगा। और यहाँ तो इस बहरूपिये के चेहरे पर एक साथ 3-4 छेद हो गए थे, इसलिए उसकी आंतर शक्ति के रिसने की रफ्तार का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। इधर लक्ष्य का जोश बढ़ता जा रहा था, खासकर जब सामने वाला अभी भी देवांश जैसा दिख रहा हो, तो लक्ष्य की मारक क्षमता को जैसे कोई वरदान मिल गया हो। उसका हर भूसा दुगुना नुकसान पहुंचा रहा था, जिससे बहरूपिये की हालत खस्ता होती जा रही थी। देखते ही देखते वह घमंडी बहरूपिया लक्ष्य के तूफानी हमलों के सामने एक सूखी हुई लाश बनकर रह गया, और उसकी आभा धुएं की तरह बिखरने लगी। ये नज़ारा देखकर देवांश के लिए सबके मन में इज्जत और बढ़ गई। वे चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाए। दूसरी तरफ वाले ने इतनी दूर बैठकर सिर्फ लड़ाई देखी, फिर भी उसने दुश्मन की कमजोरी पकड़ ली और इतना सटीक उपाय बताया। कोई उसकी तारीफ किए बिना कैसे रह सकता है। ये याद रखना चाहिए कि इससे पहले लक्ष्य ने उस बहरूपिये से काफ़ी देर तक टक्कर ली थी, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया था। इससे पता चलता है कि उस बहरूपिये का शरीर कितना मजबूत और भयानक था। हालांकि लक्ष्य को लग रहा था कि वह उसे थकाकर हरा सकता है, लेकिन बाबा कालभैरव और बाकी लोग जानते थे कि यह लड़ाई जितनी लंबी खींचेगी, उनके लिए उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। लेकिन अब हालात बहुत बेहतर थे। बहरूपिये का काम तमाम हो चुका था और उन्हें अमर सम्राट स्तर की ताकत वाला एक नया साथी मिल गया था। अब अगर कोई दूसरा बहरूपिया आ भी जाए तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं थी। हालांकि जैसे ही लक्ष्य एक आखिरी घूंसे से उसका सिर कुचलने वाला था, देवांश ने उसे रोक दिया। उसे मारने की जल्दी मत करो। पता करो कि उस पर सप्तर्षि कायाकल्प विद्या किसने इस्तेमाल की है। इस जादुई तकनीक का नाम सुनते ही सब सन्न रह गए, यहाँ तक कि वह बहरूपिया भी। जाहिर है उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इन तुच्छ कीड़ों में से कोई इस तकनीक को पहचान लेगा। लक्ष्य और बाकी तीनों इसलिए हैरान थे क्योंकि उन्हें ये नाम बड़ा भारी भरकम और कूल लगा, और वे सोचने लगे कि काश वे भी इसे सीख पाते। जहाँ तक बात है कि देवांश ने एक नज़र में इस तकनीक को कैसे पहचान लिया, तो इस पर उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। क्या करें, जब इंसान बार बार झटके खाता है तो आदत पड़ ही जाती है और हैरानी अपने आप खत्म हो जाती है। देवांश का आदेश मिलते ही लक्ष्य ने अपनी मुट्ठी को एक बड़े पंजे में बदला, उस आदमी का कॉलर पकड़ा और कड़क कर बोला, बोल, तुझे किसने भेजा है? खून, तुम मुझे मार भी दोगे तब भी उस शख्स का नाम नहीं जान पाओगे। बहरूपिये ने उपहास किया, उसकी आंखों में डर का नामोनिशान नहीं था। साले, अभी भी जबान नहीं खोलेगा। लक्ष्य ने गाली देते हुए उसके गाल पर 2 तमाचे जड़ दिए। फिर वह बाबा कालभैरव की ओर मुड़ा और बोला, बाबा, मुझे टॉर्चर और पूछताछ का ज्यादा तजुर्बा नहीं है, क्यों ना आप कमान संभालें। ये सुनते ही बाबा कालभैरव का चेहरा पीला पड़ गया। अरे क्या बक रहे हो? तुम्हें तजुर्बा नहीं है तो क्या मुझे है? मैं तो एक सीधा सादा मछुआरा हूं, मैंने कब किसी को टॉर्चर किया? अरे, लक्ष्य थोड़ा उलझन में पड़ गया। नहीं, आपने इतनी दुनिया देखी है, हमसे ज्यादा नमक खाया है, आपको टॉर्चर के बारे में कैसे नहीं पता होगा? हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैंने अपने एक दोस्त से इस बारे में कुछ ज्ञान की बातें सुनी थीं। ये देखकर कि लक्ष्य उसे बचने का रास्ता दे रहा है, बाबा कालभैरव ने बिना सोचे लपक लिया। जहां तक मेरे दोस्त ने बताया, जैसे बहानों की बात है, तो उन्हें नज़रअंदाज करके यही मान लीजिए कि यह खुद बाबा का ही आइडिया है। मेरे दोस्त ने बताया था कि दिल की नोक पर एक खास बिंदु होता है। अगर वहां सुई चुभ हुई जाए तो इंसान को ऐसा लगता है जैसे हजारों तलवारें उसके दिल को चीर रही हों। दर्द इतना भयानक होता है, फिर भी इंसान पूरी तरह होश में रहता है। वह जीते जी नरक का अनुभव करता है। इतना बोलने के बाद बाबा कालभैरव जल्दी से पीछे हट गए और बोले, मुझे नहीं पता, मैंने तो बस अपने दोस्त से सुना था, पर मुझे लगता है तुम इस पर आजमा सकते हो। आखिर कोशिश करने में क्या हर्ज है? ये सुनकर लक्ष्य और बाकी लोग सन्न रह गए। वे बाबा को ऐसे देख रहे थे जैसे कह रहे हों,
वाह, हमने सोचा नहीं था कि तुम जैसे भोले दिखने वाले बाबा कालभैरव असल में इतने खतरनाक होंगे। लेकिन ये बस उनकी मजाक मस्ती थी, वे बस बाबा को तंग करना चाहते थे। आखिरकार वे चारों एक दूसरे को इतना जानते थे कि ऐसी बातों का बुरा नहीं मानते। तो बस एक इशारा मिलते ही लक्ष्य इसे आजमाने के लिए उतावला हो गया। उसने अपनी आंतर शक्ति से दाहिने हाथ में एक सुनहरी सुई बनाई और फिर बड़े सटीक और धीमे तरीके से उसे बहरूपिये के दिल में उतार दिया। कहते हैं कि दिल का मांस इंसान के शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है और दिल की नोक तो उस मांस का भी सबसे कोमल भाग है। आमतौर पर सुई चुभाना तो दूर, कोई दुखद नज़ारा देखकर ही यह हिस्सा दुखने लगता है। अब लक्ष्य की सुनहरी सुई की चुभन से वह बहरूपिया बिना किसी देरी के दर्द से चीख पड़ा। वह दिल दहलाने वाली चीख ऐसी थी जैसे किसी ने उसका कलेजा ही बाहर खींच लिया हो। गनीमत थी कि उनके चारों तरफ एक आवाज़ रोकने वाला कवच लगा था, वरना उसकी चीख ही पूरे पड़ोस को जगाने के लिए काफ़ी थी। लक्ष्य को उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक सुई का असर इतना ज़बरदस्त होगा। इसलिए सुई निकालने के बाद उसने बहरूपिये को सांस लेने का मौका दिए बिना उसे दोबारा घोंप दिया। पल भर में बहरूपिये ने दांत पीसकर अपने मसूड़े फाड़ लिए। उसकी चीख के साथ साथ कान, आंख और नाक से खून रिसने लगा, वाकई 7 छिद्रों से खून बहने का खौफनाक मंजर था। अरे भाई, जब सवाल पूछा जाए तो सच सच बता देना चाहिए, बाबा कालभैरव ने जले पर नमक छिड़कते हुए कहा। और यह वही वाक्य था जो उस बहरूपिये ने पहले बाबा से कहा था, जिसे अब बाबा ने ब्याज सहित लौटा दिया था। ये सुनते ही बहरूपिये की आंखें गुस्से और लाचारी से फट गईं। उसका आखिरी सब्र का बांध उसी पल टूट गया। मैं बोलूँगा, मैं सब बोलूँगा, बस ये सुई निकाल लो, ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। अध्याय 1582। अगर मैं नहीं जी सकता तो तुम भी नहीं बचोगे। बहरूपिये की हार मानती आवाज़ सुनकर लक्ष्य ने एक विजयी मुस्कान बिखेरी और धीरे धीरे सुनहरी सुई बाहर निकाली। उसने ये काम जानबूझकर धीरे किया ताकि बहरूपिया दर्द कम होने के एहसास को महसूस कर सके और इस राहत की कद्र करे। बाबा, आप सच में कमाल हैं। इतना जिद्दी और पत्थर दिल इंसान भी आपके तरीके से टूट गया, लक्ष्य ने जोर शोर से तारीफ की। ये सुनते ही बाबा कालभैरव तुरंत चिल्लाए, अरे क्या बक रहे हो, मेरा तरीका क्या होता है? ये साफ तौर पर मेरे दोस्त का तरीका था, मैं तो बस बता रहा था। हाँ हाँ हाँ, आपके दोस्त का ही नुस्खा था, लक्ष्य ने बाबा की बात नहीं काटी। तो अगली बार जब अपने दोस्त से मिलो तो मेरी तरफ से शुक्रिया ज़रूर कहना। ज़रूर ज़रूर, बाबा ने बड़े बड़प्पन से हाथ हिलाया, चेहरे पर मुस्कान लिए हुए। इस पल तक लक्ष्य ने बहरूपिये के शरीर से सुनहरी सुई पूरी तरह निकाल ली थी। बहरूपिया बुरी तरह हाँप रहा था और बेहद कमज़ोर लग रहा था। लक्ष्य ने उस पर दबाव नहीं डाला, बस अपनी उंगलियों में घुमाते हुए सुनहरी सुई उसे दिखाई। ये देखते ही बहरूपिया तुरंत बोल पड़ा, नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ, मैं सब बताता हूँ। इतना कहने के बाद बहरूपिये ने एक भारी घूंट भरा, फिर ऊपर आसमान की ओर देखा जैसे कोई बड़ा फैसला ले रहा हो, और अंत में बोला, मुझे आदेश देने वाले उच्च लोक के बुजुर्ग महामात्य जोरावर थे। बुजुर्ग महामात्य जोरावर। भीड़ के ऊपर देवांश की आवाज़ गूंजी। उनका पूरा नाम क्या है? बहरूपिया, बोल, क्या नाम है उसका? लक्ष्य चिल्लाया, उसकी सुनहरी सुई फिर से बहरूपिये के दिल को भेदने के लिए तैयार थी। उनका नाम है। बहरूपिया बोलना चाहता था, लेकिन उन 2 शब्दों के अलावा उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। और तो और उसके हाथ बेकाबू होकर उसकी अपनी ही गर्दन को कसने लगे, जैसे वह खुद का गला घोंटकर जान देने की कोशिश कर रहा हो। यह क्या हो रहा है? ये देखकर लक्ष्य सन्न रह गया। सिर्फ नाम ही तो पूछ रहे हैं, इसमें इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत है? अबे, कोई चालाकी मत करना, वरना मेरी सुई का मज़ा चखेगा। लक्ष्य चिल्लाया, लेकिन बहरूपिये ने उसे अनसुना कर दिया। वह अपनी हरकत जारी रखे हुए था, उसकी आंखें लक्ष्य पर टिकी थीं। उन आंखों में लक्ष्य को मैं मर जाऊंगा पर नहीं बताऊंगा वाली जिद नहीं, बल्कि मुझे बचाओ वाली भीख नजर आई। इसने लक्ष्य को और भी उलझन में डाल दिया। तुम ही अपना गला घोंट रहे हो और तुम ही आंखों से मदद मांग रहे हो। क्या यहाँ दोहरे व्यक्तित्व का खेल खेल रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि पागल बनने से तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी? जल्दी रोको इसे, ये कर्म बंधन है। रुद्रिका देवी ने बहरूपिये की अजीब हरकत की वजह तुरंत पहचान ली और जोर से लक्ष्य को चेताया। लक्ष्य का शरीर पहले 4 शब्द सुनते ही हरकत में आ गया। वजह चाहे जो भी हो, आखिर उसकी बड़ी बहन का आदेश था। जब लक्ष्य के हाथ बहरूपिये की कलाई पकड़ चुके थे, तब उसे रुद्रिका देवी की बात समझ आए और पल भर में मामला साफ हो गया। हालांकि जैसे ही लक्ष्य बहरूपिये के हाथों को अलग करने वाला था, देवांश की आवाज़ अचानक गूंजी, जल्दी छोड़ो और पीछे हटो। क्या? लक्ष्य थोड़ा भ्रमित हुआ और एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन उसी पल बहरूपिये के हाथ अचानक पलटे और उन्होंने लक्ष्य की कलाइयों को कसकर जकड़ लिया। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। हे, तुमने मुझे कर्म बंधन तोड़ने पर मजबूर किया, जिससे मेरा जीना नामुमकिन हो गया। ठीक है, तो अब तुम भी नहीं बचोगे।
बहरूपिये ने एक दिल दहला देने वाली हंसी हंसते हुए कहा, उसकी आंखों में पागलपन और शैतानी चमक थी। तेरी तो। ये सुनते ही लक्ष्य ने तुरंत उसके सीने पर लात मारी, उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की। लेकिन उसकी लात ने उस आदमी का सीना पिचका दिया, फिर भी उसकी कलाई उस पकड़ से आज़ाद नहीं हो पाए। उस लात के बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने बम का स्विच दबा दिया हो। बहरूपिये का शरीर तेजी से गर्म होने लगा, जो साफ संकेत था कि उसका ऊर्जा केंद्र फटने वाला है। भले ही वह एक नकली अमर सम्राट स्तर का योद्धा था जिसने लड़ाई में अपनी काफ़ी ऊर्जा खो दी थी, लेकिन उसके आत्मघाती धमाके की ताकत इतनी थी कि पास खड़े किसी असली अमर योद्धा को भी घायल कर दे। और यहाँ तो वे दोनों एकदम चिपके हुए थे। भले ही लक्ष्य हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता था, लेकिन इस स्थिति का सामना करते ही वह सतर्क हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी सारी आंतरशक्ति को अपने सामने सुरक्षा कवच की परतें बनाने में लगा दिया, ताकि वह इस भयानक धमाके को रोक सके। अनर्थ, छोटा भाई कर्म बंधन और ऊर्जा केंद्र के फटने के दोहरे झटके को नहीं झेल पाएगा। रुद्रिका देवी घबराकर चिल्लाईं और तुरंत आगे लपकीं। वही थी जिन्होंने अभी लक्ष्य को उसे रोकने के लिए कहा था, और उसने बिना सवाल किए आदेश माना था। यानी उन्होंने खुद अपने छोटे भाई को मौत के मुंह में धकेल दिया था। इसलिए भले ही इसमें उनकी अपनी जान चली जाए, वे अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थीं। और उन्हें भरोसा था कि वे ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि उनके महागुरु स्तर के शरीर के लिए ज़्यादातर धमाके को झेलना मुमकिन था। नैना सिंधिया और बाबा कालभैरव ने रुद्रिका देवी को रोकना चाहा, लेकिन वे एक पल की देरी कर गए। हालांकि ठीक जब सबको लगा कि रुद्रिका देवी का अंत निश्चित है, अंधेरे में एक सुनहरा कवच प्रकट हुआ और तेजी से सिकुड़ने लगा। वह एक विशाल क्षेत्र से सिमटकर पल भर में सिर्फ एक इंसान के आकार का हो गया। उस सुनहरी रोशनी ने बहरूपिये को अपनी चपेट में ले लिया और एक अकल्पनीय ताकत के साथ उसके हाथों को झटक दिया, जिससे लक्ष्य आज़ाद हो गया। जैसे ही लक्ष्य आज़ाद हुआ, रुद्रिका देवी ने उसे पूरी रफ्तार से पीछे खींचा और दर्जनों गज दूर जाकर ही रुकी। जैसे ही लक्ष्य पीछे हटा, सुनहरी रोशनी में लिपटा बहरूपिया फट गया। वह विशाल ऊर्जा सुनहरी रोशनी के साथ मिलकर तुरंत एक आग के गोले में बदल गई, जिसने उस सुनहरी कैद को तोड़ने की पूरी कोशिश की। लगभग पलक झपकते ही वह सुनहरी रोशनी फैलकर बाबा कालभैरव और उनके साथी के सामने तक आ गई, जिससे उन्हें हड़बड़ाकर पीछे हटना पड़ा। वह सुनहरा कवच फैलता ही जा रहा था, जैसे कोई चीज़ उसे रोक नहीं सकती। लेकिन जैसे जैसे सुनहरी रोशनी फैलती गई, उसके अंदर मौजूद आग के गोले की भयानक आभा धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। जब वह चारों लोगों से केवल 25 फीट दूर रह गई, तो सुनहरी रोशनी का फैलना आखिरकार रुक गया और अंदर का आग का गोला नंगी आंखों के सामने गायब हो गया। ऊर्जा केंद्र का वह आत्मघाती धमाका, जो पूरे रॉयल पाम्स एस्टेट को तबाह करने के लिए काफ़ी था, उसे उस सुनहरी रोशनी के कवच ने रोक लिया जो न जाने कहाँ से प्रकट हुआ था। हालांकि आग का गोला गायब होते ही वह सुनहरा कवच भी पूरी तरह बिखर गया। भले ही देवांश वहां नहीं था, लेकिन चारों जानते थे कि यह निश्चित रूप से देवांश का ही काम है। आखिरकार जितने भी योद्धाओं को वे जानते थे, उनमें सिर्फ देवांश की आंतरशक्ति सुनहरी थी। इसलिए उसके सुरक्षा कवच और जादुई व्यूह दोनों का रंग लगभग हमेशा सुनहरा ही होता था। वे बस यह नहीं समझ पा रहे थे कि लाखों मील दूर बैठा देवांश इतनी सटीकता से जादुई व्यूह कैसे चला सकता है। सबसे बड़ी बात, ये सब इतने कम समय में हुआ, जो कि अविश्वसनीय था। अध्याय 1583। क्या मैं तुम्हें कंजूस दिखता हूँ? गुरु देवांश, जान बचाने के लिए शुक्रिया, रुद्रिका देवी ने सबसे पहले अंधेरे आसमान की ओर देखकर कहा। भले ही उन्हें देवांश दिखाई नहीं दे रहा था, पर वे जानती थीं कि वह उनकी बात सुन सकता है। और वाकई उनके चुप होते ही देवांश की आवाज़ गूंजी, अरे इसमें क्या बड़ी बात है? शुक्रिया तो मुझे आप लोगों का अदा करना चाहिए। ऐसी बातें मत करो, लक्ष्य बीच में बोल पड़ा। अगर सच में शुक्रिया कहना है तो वापस आकर दावत देना, वह किसी भी चीज़ से बेहतर है। ठीक है, पक्का, देवांश ने तुरंत हामी भर दी। अगले 1-2 दिन शायद मुश्किल भरे होंगे, इसलिए कृपया सावधान रहना। ये सुनकर चारों ने सिर हिलाया। हालांकि लक्ष्य कुछ उदास लग रहा था। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद आखिरकार उसने देवांश से कहा, यार देवांश, माफ़ करना, मैं उस साजिशकर्ता का नाम नहीं उगलवा पाया। कोई बात नहीं, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, देवांश ने लापरवाही से कहा। वह सिर्फ लक्ष्य का दिल रखने के लिए दिखावा नहीं कर रहा था। उसकी नज़र में जब बात यहाँ तक पहुँच ही गई है, तो ये जानने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा बुजुर्ग महामात्य इसके पीछे है। वैसे भी उसकी योजना में उन बुजुर्ग महामात्य वालों को तो मरना ही है। लक्ष्य अभी भी इस बात को लेकर परेशान था। तभी नैना सिंधिया ने पूछा, तुमने वह सुनहरा कवच कैसे बनाया? क्या इतनी दूर से कोई जादुई व्यूह चलाया था? जैसे ही नैना ने ये कहा, सबके कान खड़े हो गए, यहाँ तक कि लक्ष्य, जो अफसोस में डूबा था, उसे भी दिलचस्पी होने लगी। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि अग्नि पशु की पीठ पर बैठी पूजा का ध्यान भी अब पूरी तरह इस बात पर था। वे कुछ नहीं कर सकती थीं। उन्होंने मान लिया था कि रुद्रिका देवी और लक्ष्य में से कोई एक तो मरेगा ही।
हैरानी की बात थी कि देवांश के सुनहरे कवच ने असल में दोनों को बचा लिया। लेकिन पूजा ये भी जानती थी कि देवांश ने उस बहरूपीय के कर्म बंधन और ऊर्जा केंद्र के धमाके का सारा झटका अपने ऊपर ले लिया होगा। भले ही उसकी आवाज़ सामान्य लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा पहले से साफ तौर पर ज्यादा पीला पड़ गया था। इसलिए वह भी जानना चाहती थी कि देवांश ने यह कैसे किया। क्या उसने कोई वर्जित तकनीक इस्तेमाल की जिससे उसकी ऊर्जा और रक्त पर उल्टा असर पड़ा हो? पूजा की हैरानी का ठिकाना न रहा। देवांश अपने दोस्तों के प्रति कितना समर्पित था। वह अपने दोस्तों को खतरे में डालने के बजाय खुद को नुकसान पहुंचाना बेहतर समझता था। क्या वह मेरे लिए भी ऐसा ही करता? पूजा ने बेवजह ये सोचा और फिर तुरंत इस विचार को अपने दिमाग से झटक दिया। वजह साफ थी, उसकी नज़र में उसके और देवांश के बीच सिर्फ एक ही स्थिति संभव है कि देवांश खतरे में हो और वह उसे बचाने जाए, लेकिन यह नामुमकिन है कि वह खतरे में हो और देवांश उसे बचाने आए। आखिरकार साधना के स्तर में ज़मीन आसमान का अंतर था। देवांश चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसके मरने से पहले वह उसके बराबर नहीं पहुंच सकता। साधना स्वर्ग की चढ़ाई जैसी है, हर कदम पहाड़ चढ़ने जैसा होता है, और आप जितना आगे बढ़ते हैं अगले स्तर को तोड़ना उतना ही कठिन होता जाता है। देवांश की मौजूदा रफ्तार से धोखा मत खाए, जो रॉकेट जैसी तेज है। जब वह बाद के चरणों में पहुंचेगा तो चाहे वह कितना भी बड़ा राक्षस क्यों न बन जाए, ये स्थिति दोबारा नहीं होगी। ऊपर से उच्च लोक की रुकावटें, अगर वह खाना पीना और सोना छोड़ भी दे तब भी वह उसकी साधना के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए ये सवाल कि क्या वह उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा, पूजा के लिए एक बेबुनियाद कल्पना थी। नैना सिंधिया की बात सुनकर देवांश ने समझाया, वह एस्टेट के चारों ओर पहले से लगाई गई एक सुरक्षा व्यूह रचना थी। वह बस अभी की आपात स्थिति में अपने आप सक्रिय हो गई। क्या कोई व्यूह लाखों मील दूर होकर भी सक्रिय रूप से काम कर सकता है? नैना ने फिर पूछा। उसकी बाहें हैरानी से सिकुड़ गईं। देवांश ने कुछ नहीं छिपाया और सच सच कहा, सामान्य हालात में तो बिल्कुल नहीं, इसलिए मैंने एक छोटी सी चाल चली। गनीमत है कि यह सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया, वरना बड़ी मुसीबत हो जाती। ये सुनकर चारों ने सहमति में सिर हिलाया। खासकर रुद्रिका देवी और लक्ष्य, जिन्होंने उन पलों को साक्षात जिया था, इन शब्दों से पूरी तरह सहमत थे। हालांकि उन्होंने देवांश पर यह दबाव नहीं डाला कि वह किस चाल की बात कर रहा है, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर वे पूछ भी लें तो शायद उन्हें समझ नहीं आएगा। इसके अलावा जब देवांश ने खुद इस बात को नहीं बढ़ाया तो बार बार पूछने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन पूजा को इसमें बहुत दिलचस्पी थी, क्योंकि वह जानती थी कि देवांश का पीला पड़ा चेहरा इसी तथाकथित छोटी सी चाल का नतीजा था। वह पूछना चाहती थी, लेकिन समय सही नहीं था, इसलिए उन्होंने सवाल को फिलहाल के लिए टाल दिया। नैना ने फिर पूछा, अभी मैंने सुनहरी रोशनी बिखरते हुए देखी। क्या इसका मतलब यह है कि तुमने जो जादुई व्यूह लगाया था वह नष्ट हो गया? हाँ, देवांश ने संक्षेप में उत्तर दिया। ये सुनते ही चारों के चेहरे तुरंत गंभीर हो गए। यार देवांश, अगर तुम्हें पता था कि सुरक्षा व्यूह फट जाएगा तो तुम्हें मुझे बचाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लक्ष्य ने बड़े अफसोस के साथ कहा। अब देख क्या हो गया, रक्षा की आखिरी लाइन भी चली गई, अब हम समय कैसे काटेंगे? यह क्या बकवास कर रहे हो? जादुई व्यूह ज्यादा जरूरी है या इंसानी जान? देवांश ने चिढ़कर कहा। लक्ष्य, एक पल में देवांश के शब्दों ने सबको भावुक कर दिया। लक्ष्य इतना भावुक हो गया कि उसका दिल भर आया। लेकिन तभी देवांश ने जोड़ा, वैसे भी एस्टेट के आसपास अभी भी 7-8 और ऐसे सुरक्षा व्यूह लगे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लक्ष्य और बाकी तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं, उनके मुंह अपने आप फड़फड़ाने लगे। उनके चेहरे ऐसे थे जैसे उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया हो, बेबसी और गुस्से का मिला जुला भाव। साले, मैं भावुक होकर रोने ही वाला था और तू बता रहा है कि 7-8 और हैं। अबे देवांश, तू इंसान है या क्या? पहले क्यों नहीं बताया? लक्ष्य अंधेरे आसमान की ओर चिल्लाया। वाह भाई, जादुई व्यूह चला गया तो मुझे कोस रहे हो कि बचाकर बर्बाद कर दिया। अब जब 7-8 और बचे हैं तो कोस रहे हो कि पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें खुश करना तो बहुत मुश्किल है यार, देवांश ने हंसते हुए जवाब दिया, लक्ष्य के गुस्से की रत्ती भर परवाह न करते हुए। और वैसे भी ये दुनिया बहुत खतरनाक है। मेरा पूरा परिवार आम लोग हैं जो एक मुर्गी भी नहीं मार सकते। क्या मुझे उनके आसपास ज्यादा सुरक्षा घेरे नहीं लगाने चाहिए? क्या ये गलत है? देवांश ने पासा पलट दिया, जिससे लक्ष्य के पास बोलने को कुछ नहीं बचा। ठीक है भाई, तू जीत गया, मेरी बकवास भूल जा, ठीक है, लक्ष्य ने थोड़ी देर रुककर कहा। वे बस मजाक कर रहे थे, वे सच में नाराज नहीं थे। और तो और, अब जब उन्हें पता चला कि उनके पीछे 7-8 और सुरक्षा व्यूह हैं तो ये खबर ही उन्हें झूमने पर मजबूर करने के लिए काफ़ी थी। उनके पास गुस्से या अफसोस के लिए वक्त नहीं था। देवांश, क्या तुमने सच में एस्टेट के चारों ओर 7-8 सुरक्षा व्यूह लगाए हैं? पूजा ने अविश्वास से पूछा।
उसकी समझ में अगर यह एक ही तरह का जादुई व्यू है तो उनकी संख्या बढ़ाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, अगर दुश्मन तुम्हारा पहला व्यू तोड़ सकता है तो वह उसी तरीके से बाकी व्यू भी तोड़ सकता है। देवांश की बुद्धिमानी को देखते हुए उसने इस समस्या पर जरूर विचार किया होगा, इसलिए बाकी बचे 7-8 सुरक्षा व्यू एक ही प्रकार के नहीं होने चाहिए। इसके अलावा क्योंकि उसने खुद कहा था कि यह इस तरह का सुरक्षा व्यू था, इसका मतलब है कि बाकी 7-8 व्यू एक दूसरे से अलग हैं। यानी देवांश ने जितने व्यू साध रखे हैं उनकी संख्या दहाई का आंकड़ा पार कर चुकी है। और यही बात पूजा के गले नहीं उतर रही थी। आखिरकार इस निचली दुनिया में जो अपनी पूरी जिंदगी में एक भी व्यू साध ले उसे महाज्ञानी माना जाता है। ठीक जब पूजा सदमे में थी, देवांश बोला, तुम सच में ऐसी बकवास पर यकीन कर लेती हो? मुझे पता था। पूजा ने राहत की सांस ली। कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, इतनी कम उम्र में इतने अलग अलग व्यू साधना नामुमकिन है। देवांश के 7-8 कहने के पीछे शायद 2 वजहें थीं। एक, वह नहीं चाहता था कि लक्ष्य दोषी महसूस करे, और दूसरा, वह उन्हें उम्मीद और आत्मविश्वास देना चाहता था। लेकिन देवांश के अगले शब्दों ने उसे तुरंत सच्चाई उगलवा दी। सिर्फ 7-8 कैसे हो सकते हैं? क्या मैं तुम्हें कंजूस दिखता हूँ? पूजा, अध्याय 1584, जिंदगी और मौत के मामले ज्यादा कैसे हो सकते हैं? देवांश की बात सुनकर पूजा को लगा जैसे उसका हर एक शब्द कांटों की तरह उसके चेहरे को खुरच रहा हो, जिससे जलन मचने लगी थी। वह भी देवांश के लिए चीज़ों का विश्लेषण कर रही थी, ये सोचकर कि उसने लक्ष्य और बाकी लोगों को तसल्ली देने के लिए जानबूझकर एक सफ़ेद झूठ बोला है। नतीजतन उस शख्स के एक वाक्य ने उसके सारे विश्लेषणों की धज्जियां उड़ा दीं। इस पल उसे देवांश के सामने खुद को एक जोकर जैसा महसूस हो रहा था, जिसे बार बार तमाचे पड़ रहे हों। लेकिन वैसे मेरे व्यू बहुत अच्छी तरह छिपाए गए हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि 7-8 से ज़्यादा हैं? देवांश ने बड़ी मासूमियत से पूछा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वह जानबूझकर पूजा को छेड़ रहा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर पूजा का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। वह साफ तौर पर व्यूह रचना की कोई उस्ताद नहीं थी, लेकिन सामने वाला उसे गलती से उस्ताद समझ रहा था, जो 2 बार चाकू मारे जाने से भी ज्यादा दर्दनाक था। हालांकि पूजा दिखावे की उम्र से बहुत आगे निकल चुकी थी, इसलिए उसे इस झूठे सम्मान का कोई मोह नहीं था। इसलिए उसने देवांश को समझाने के लिए मुंह खोला। बदकिस्मती से जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसने देवांश की आवाज़ सुनी। देखो तो, मैं लगभग भूल ही गया था। तुम्हारी अथाह साधना के साथ तुम शायद एक नज़र में बता सकती हो कि एस्टेट के आसपास और कौन से व्यू हैं। मैं तो बस अपनी सीमित कला का प्रदर्शन कर रहा था। पूजा, अगर देवांश के शब्दों में इतनी सच्चाई न होती तो वह उसे इस मुश्किल स्थिति में डालने के लिए ज़रूर उस पर बरस पड़ती। हालांकि वह ये भी समझती थी कि देवांश ने उसके बारे में पहले से धारणा बना रखी है, उसे एक सर्वज्ञानी महाशक्ति मानकर, इसीलिए उसे लगा कि वह देख सकती है कि उसने कौन से व्यू लगाए हैं। वह असल में समझाना चाहती थी, लेकिन देवांश की बातों ने उसका मुंह पूरी तरह बंद कर दिया। अब वह चाहे कितना भी समझाए, देवांश शायद उस पर यकीन नहीं करेगा। छोड़ो, जो भी हो, मैं थक गई हूँ। तो तुमने कुल कितने सुरक्षा व्यूह लगाए हैं? पूजा ने खुद को संभालते हुए फिर पूछा। उसके अंदाजे में देवांश चाहे कितना भी असाधारण क्यों ना हो, वह 20 दाव स्तरों से ज्यादा नहीं होगा। हालांकि वहां 72 सुरक्षा कवच और 36 आक्रामक व्यूह हैं, कुल मिलाकर 108, जो कि सप्तर्षि और पाताल के आंकड़ों का मेल है, देवांश ने शांति से कहा। पूजा की भौहें अनायास ही सिकुड़ गईं। उसने शुरू में सोचा था कि देवांश ज्यादा से ज्यादा 20 व्यूह साध सकता है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसने जो संख्या सोची थी वह उसकी क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं थी। किस तरह का राक्षस ऐसा कर सकता है? क्या ये लड़का सच में अपनी शुरुआती बिसवा में है, या उस पर किसी व्यू सम्राट की आत्मा आ गई है? ये देखकर कि पूजा चुप है, देवांश को लगा कि वह उसके द्वारा लगाए गए व्यूह की संख्या से संतुष्ट नहीं है, तो उसने एक और सफाई दी। संसाधन सच में बहुत कम हैं, वरना हम 1095 व्यूह लगा सकते थे, जिससे हम 3 साल तक हर दिन एक अलग व्यूह रख सकते थे। फिर 3 साल बाद हम एक अलग व्यूह में बदल सकते थे, जिससे दुश्मन के लिए यह अंदाज़ा लगाना नामुमकिन हो जाता कि हम आज कौन सा सुरक्षा कवच इस्तेमाल कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश का स्पष्टीकरण सुनकर पूजा का सिर चकरा गया। कई सेकंड बाद वह आखिरकार धीमी आवाज में बोली, दरअसल तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं थी। शायद इस तरह मेरा दिल थोड़ी देर और धड़क सकता था। 3 साल के लिए उन्होंने हर दिन एक अलग पकवान तैयार किया, ये बस अविश्वसनीय है। और सबसे बड़ी बात, 3 साल बाद तुम पूरी तरह से नया सेट ला सकते हो। क्या भला है ये? आखिर इस बंदे के दिमाग में कितने तरह के जादुई व्यूह भरे पड़े हैं? पूजा अभी भी सदमे में थी जब उसने खुद को ये कहते सुना कि उसे समझाने की ज़रूरत नहीं थी। वाकई मैं ही ठीक थी। मेरी कला तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम पहले से जानते थे कि यह सामग्री की कमी के कारण है।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पूजा फिर से निशब्द हो गई और उसे खून की उल्टी करने जैसा महसूस हुआ। वह सच में अब और बात नहीं करना चाहती थी, खासकर देवांश से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी भी मन में सवाल थे, तो उसे पूछना पड़ा, तुमने इतने सारे व्यूह क्यों लगाए? जिंदगी और मौत के मामले ज्यादा कैसे हो सकते हैं? देवांश ने सिर हिलाया और आह भरी। मुझे बस अफसोस है कि मेरे पास पर्याप्त सामग्री नहीं है, वरना मैं सच में 1000 से ज्यादा लगाता और अपनी पूरी जिंदगी हर दिन एक अलग व्यूह लगाने की कोशिश करता। पूजा ने किसी को भूसा मारने की इच्छा दबाई, एक गहरी सांस ली और पूछना जारी रखा, तुम्हें इन 108 जादुई व्यूह के लिए सामग्री कहाँ से मिली? मुझे याद है कि जादुई व्यूह लगाने के लिए ज़रूरी सामग्री बहुत दुर्लभ होती है ना? ये वास्तव में बहुत दुर्लभ है, इसलिए हर बार जब कोई परिवार खत्म होता है तो मैं जाकर उनके खजाने पर नज़र डाल लेता हूँ। देवांश ने ऐसे कहा जैसे वह कोई आम बातचीत कर रहा हो। ये थोड़ा जुगाड़ू तरीका है, लेकिन यहाँ वहाँ से जोड़ तोड़ करके ये काम चलाओ बन जाता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पूजा इतनी निशब्द थी कि अब वह शिकायत भी नहीं करना चाहती थी। 108 व्यूह, जो कुछ संप्रदायों की सैकड़ों वर्षों की नींव के बराबर हैं। तुम उन्हें अपनी मर्जी से लगाते हो और फिर कहते हो कि वे बमुश्किल काम चलाओ हैं। क्या कोई इंसान ऐसा करता है? एक और गहरी सांस लेने और खुद को शांत करने के बाद पूजा ने फिर पूछा, चूंकि तुमने इतने सारे व्यूह लगाए थे तो तुमने अभी उस कालचक्र श्राप से बचाव क्यों नहीं किया? देवांश ने एक पल सोचा और जवाब दिया, मैं भी पहले इस समस्या के बारे में सोच रहा था और मुझे इसे समझने में काफ़ी समय लगा। मुझे लगता है कि शायद कालचक्र श्राप की हमलावर शक्ति उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए उसने सुरक्षा व्यूह को सक्रिय नहीं किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कालचक्र श्राप की हमलावर शक्ति मजबूत नहीं है। अगर कोई साधारण योद्धा इसकी चपेट में आ जाता तो वह डर के मारे ही मर जाता। लेकिन ये देखते हुए कि देवांश का सुनहरा कवच एक नकली अमर योद्धा के कर्म बंधन और ऊर्जा केंद्र के आत्मघाती धमाके को भी झेल सकता था, तो उस सुनहरे कवच के सामने कालचक्र श्राप की हमलावर शक्ति वाकई थोड़ी कमजोर थी। इसके अलावा वह जो अपना सिर हाथ में लिए घूम रहा था उसकी ताकत उतनी भी ज्यादा नहीं थी, तो ये समझ में आता है कि उसने व्यूह को सक्रिय नहीं किया। वह उसे दिव्य दर्पण तकनीक से आसानी से निपटा सकता था। पूजा ने जोड़ा, लेकिन इसके अलावा एक और वजह होनी चाहिए। क्या वजह है? कालचक्र श्राप का शुरुआती खौफ सपनों से पैदा होता है, इसलिए ये सामान्य है कि तुम्हारा व्यूह उसका बचाव नहीं कर सका, पूजा ने समझाया। देवांश ने सिर हिलाया, लेकिन वह पूरी तरह सहमत नहीं था। आखिरकार जब सिया आत्महरण विद्या से प्रभावित हुई थी तो उसने सपनों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षात्मक उपाय किए थे। इसलिए अगर यह सच में किसी सपने के भीतर से हमला होता तो सुरक्षा व्यूह को निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए था। इसके विपरीत अगर यह वास्तव में सपने से हमला था तो देवांश को अचानक लगा कि वह सिर वाला आदमी पूजा द्वारा इतनी आसानी से इसलिए मारा गया क्योंकि शायद उसके सुरक्षा व्यूह ने अपना असर दिखाया था। ये समझने के बाद देवांश ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसे अपने दुश्मन के बहुत मजबूत होने का डर नहीं था, उसे बस डर था कि कहीं उसका सुरक्षा व्यूह काम न करे। जब वे दोनों चर्चा कर रहे थे, दिव्य दर्पण की तस्वीरें हिचकोले खाने लगीं। ये देखकर पूजा ने तुरंत त्योरियां चढ़ाईं और कहा, इसका मतलब है कि कोई ऊंची साधना वाला योद्धा इधर आ रहा है जिसने दिव्य दर्पण के दृश्य को प्रभावित किया है। ये सुनते ही देवांश का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। अगर एक नकली अमर योद्धा से निपटना इतना मुश्किल है तो उसे यकीन नहीं था कि अगर कोई और उच्च स्तर का योद्धा आ गया तो क्या लक्ष्य और उसका समूह टिक पाएगा। अध्याय 1585। क्या बक रही हो? तुमने मुझे कब किसी की चापलूसी करते देखा है? कांपते हुए दिव्य दर्पण को देखते हुए देवांश की शक्ति की भूख एक अभूतपूर्व शिखर पर पहुंच गई। अगर उसकी साधना थोड़ी और ऊंची होती तो वह शून्य को चीरकर सीधे एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगा सकता था और इस तरह एक ही सांस में हजारों मील का सफर तय करने की क्षमता हासिल कर लेता। तब तक भले ही वह उतनी दूर हो जितना अभी है, स्वर्ग सोपान पर्वत की चोटी से मुंबई के रॉयल पाम्स एस्टेट तक पहुंचने में देवांश को बस कुछ ही पलों का समय लगता। बजाय इसके जो हम अभी कर रहे हैं, बेचारों की तरह अग्नि पशु की पीठ पर बैठे हैं, गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और लगातार उन खतरों की चिंता कर रहे हैं जो किसी भी पल सामने आ सकते हैं। ये यातना है, ये बस बहुत ज्यादा यातना है। तस्वीरें और ज्यादा जोर से हिलने लगी और ऐसा लग रहा था कि दिव्य दर्पण बिखरने ही वाला है। तभी देवांश ने देखा कि उस रहस्यमयी महिला ने अपनी उंगली दिव्य दर्पण की ओर की और वह दिव्य दर्पण जो टूटने की कगार पर था तुरंत शांत हो गया और दृश्य शीशे जैसा साफ हो गया। जल्द ही देवांश ने देखा कि कई आकृतियां अंधेरे आसमान से नीचे उतर रही थीं। उनकी आभा न केवल भयानक रूप से मजबूत थी, बल्कि उनमें से हर कोई एक जबरदस्त दबाव लिए हुए था। दूर से वे आसमान से उतरते देवताओं जैसे लग रहे थे, जिन्हें देखकर लोग अनायास ही घुटने टेककर पूजा करना चाहें। देवांश कभी घुटने नहीं टेकता। भले ही देवता उतर आएं, देवांश कभी नहीं झुकेगा। मजाक कर रहा हूं।
भले ही अब उसके पास साधना नहीं है, लेकिन एक समय था जब सभी देवी देवता और बुद्ध उसकी पूजा करते थे। उसकी उस आभा का मुकाबला कौन कर सकता है जिसने कभी सभी देवताओं को अभिभूत कर दिया था। लेकिन लक्ष्य और उसके साथी अलग थे। ऐसी दैवीय शक्ति का सामना करते हुए उनके घुटने अनजाने में धीरे धीरे मुड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे देवताओं के सामने घुटने टेकना इस पल उनकी मजबूरी बन गई हो। हैरानी की बात यह थी कि चारों में से सबसे तनकर खड़े होने वाला लक्ष्य नहीं था, जिसकी साधना सबसे ऊंची थी, बल्कि बाबा कालभैरव थे, जो सबसे कमजोर थे। वे पहले से ही दुबले पतले और छोटे थे, लेकिन अब वे सबसे ऊंचे लग रहे थे, यहाँ तक कि लक्ष्य से पूरा एक सिर ऊंचे। जैसा कि बाबा कालभैरव से उम्मीद थी, जो अपनी अटूट हिम्मत के लिए जाने जाते हैं, वे इस दबाव के सामने भी चीड़ के पेड़ की तरह सीधे खड़े रहे। ये देखकर बगल में खड़े लक्ष्य ने उनकी तारीफ की, लेकिन उसका खून भी तुरंत खौल उठा। कमीनों, तुम्हें लगता है तुम मुझे झुका लोगे? सपने देखते रहो। इतना कहकर लक्ष्य ने तुरंत एक अद्भुत आभा छोड़ी और उस भारी दबाव के नीचे वह वास्तव में धीरे धीरे खड़ा होने में कामयाब हो गया। उसका ये पैंतरा रुद्रिका और नैना के लिए एक मिसाल बन गया, जिससे वे भी विरोध करने लगीं। शुरुआत में जो दबाव बहुत विशाल लग रहा था, वह अब मौत के सामने न झुकने वाली इच्छाशक्ति के आगे मजाक और बेबस लगने लगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली संकट उन आकृतियों के उतरने के बाद आएगा। दिव्य दर्पण के जरिए देवांश ने देखा कि 7-8 आकृतियां तेजी से दृश्य में उतरीं। भले ही उनमें महामात्य जैसी आभा नहीं थी, लेकिन उनमें से हर कोई बिना किसी अपवाद के ईश्वर स्तर के आसपास की ताकत रखता था। यहाँ तक कि सबसे कमजोर भी एक महागुरु है, और अगर वह दांत भींच ले तो उसे ईश्वर स्तर के योद्धा के साथ बराबरी की टक्कर लेनी चाहिए। लेकिन ये स्तर देवांश की उम्मीदों से बिल्कुल परे था। ईश्वर स्तर तक पहुंचने के लिए किस स्तर की साधना की जरूरत होती है? देवांश ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। अगर यह केवल ईश्वर स्तर था तो इसने दिव्य दर्पण को क्यों हिला दिया? पूजा ने समझाया, आकाश और पृथ्वी के नियमों के तहत निचली दुनिया के योद्धाओं को ईश्वर स्तर में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। चूंकि वे निचली दुनिया में आए हैं, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से इस दुनिया के नियमों का पालन करना होगा। अर्ध ईश्वर स्तर ही वह सीमा है जहां तक वे पहुंच सकते हैं। तो फिर वह बहरूप या नकली अमर सम्राट स्तर तक कैसे पहुंच पाया? देवांश ने पूछा, थोड़ा उलझन में। अभी आकाश और पृथ्वी के नियमों ने उसे क्यों नहीं दबाया? ये सुनते ही पूजा ने देवांश की ओर आंखें घुमाईं, क्योंकि उसने अपने सिर पर जो पहन रखा है वह तुम्हारा इंसानी खाल का नकाब है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश पहले तो चौंक गया, फिर समझ गया। ओह, समझा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पहले ही आकाश के नियमों की बंदिशों को पार कर चुका है, इसलिए जब वह व्यक्ति उसका भेष धरता है तो वह स्वाभाविक रूप से उस साधना स्तर को पा सकता है जो आकाश के नियमों के प्रावधानों से परे है। आखिरकार आकाश के नियमों की नज़र में वह बहरूपिया वह खुद है, और इसलिए वह आकाश और पृथ्वी के नियमों से बंधा नहीं है। ये जानकर कि सामने वाला केवल ईश्वर स्तर पर था, देवांश ने आखिरकार राहत महसूस की। एक अमर स्तर का साधक बिना पसीना बहाए 10 ईश्वर स्तर के साधकों को आसानी से हरा सकता है, इसलिए लक्ष्य के होते हुए देवांश को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। तो तुम्हारे हिसाब से हमारी नश्वर दुनिया में एक बार जब तुम ईश्वर स्तर को तोड़ देते हो तो आकाशीय नियम अब परवाह नहीं करते? देवांश ने फिर पूछा। उसने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि लक्ष्य और रुद्रिका देवी दोनों ईश्वर स्तर के शक्तिशाली विशेषज्ञ थे, फिर भी मृत्यु द्वीप से भारत में प्रवेश करने के बाद उन्हें आकाश और पृथ्वी के नियमों द्वारा दंडित नहीं किया गया था। वशिष्ठ परिवार के तेजस वशिष्ठ भी हैं। अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए व्यूह का उपयोग करके ईश्वर स्तर को सफलतापूर्वक तोड़ने के बाद ऐसा लगता है कि आकाश के नियमों ने उन्हें काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया है। जब तक वह दैवीय शक्तियों का उपयोग नहीं करता, उच्च लोक के भाग्य शिकारी उसकी ओर से आंखें मूंद लेते हैं और उसे मारने की कोशिश नहीं करते। इन कारकों का व्यापक विश्लेषण करने पर ऐसा लगता है कि केवल देवांश का अनुमान ही इन स्थितियों को पूरी तरह से समझा सकता है। हैरानी की बात यह है कि पूजा ने यह सुनने के बाद देवांश को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ़ हो। क्या ये जाहिर नहीं है? अगर तुम सत्ता में होते तो क्या तुम खासतौर पर अपने परिवार के विकास के लिए नियम नहीं बनाते? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश निशब्द था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आकाश के नियमों के नीचे ऐसा अनकहा नियम छिपा होगा। चूंकि आकाश के नियम वास्तव में इस दुनिया के योद्धाओं को निशाना बनाने का इरादा नहीं रखते, तो ऐसी दहलीज क्यों बनाई जाए? क्या इसे पूरी तरह से खोल देना बेहतर नहीं होगा? देवांश ने पूछा, हैरान होकर। मार्शल आर्ट्स का रास्ता वास्तव में बाजार जैसा ही है। केवल जब बाजार बड़ा होगा तभी एक सुपर यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी की जा सकती है। मार्शल आर्ट्स के मामले में केवल जब योद्धाओं की संख्या काफ़ी बड़ी होगी तभी सुपर योद्धा तैयार किए जा सकते हैं, जैसे कि ईश्वर स्तर, अमर स्तर या उससे भी ऊंचे लोगों के योद्धा। हालांकि एक बार ऐसी दहलीज तय हो जाने के बाद ईश्वर स्तर के योद्धाओं की संख्या बहुत कम हो जाएगी, और यहाँ तक कि ईश्वर स्तर का कोई योद्धा न होने जैसी शर्मनाक स्थिति भी पैदा हो सकती है।
अगर किसी देश में ईश्वर स्तर के योद्धा बहुत कम हैं, तो उसे सुपर मजबूत व्यक्तियों को तैयार करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। पूजा ने सिर हिलाया, फिर कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये दहलीज न होती तो शायद अब तक निचली दुनिया में कोई योद्धा बचता ही नहीं। ये सुनकर देवांश पहले तो उलझन में डूब गया, लेकिन जल्द ही उसे मुख्य बात समझ आ गई और उसने दिल से कहा, जिसने इस दुनिया के नियम बनाए वह जरूर कोई अद्भुत प्रतिभाशाली रहा होगा जिसने इसमें इतनी मेहनत की है। ये सुनकर पूजा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जो एक दुर्लभ घटना थी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और शांति से कहा, क्या तुमने सच में समझ लिया है, या तुम बस मेरी चापलूसी कर रहे हो? देवांश ने पूजा को एक चिढ़ी हुई नज़र से देखा, क्या बक रही हो? तुमने मुझे कब किसी की चापलूसी करते देखा है? अध्याय 1586। उनकी असली ताकत सिर्फ ईश्वर स्तर तक सीमित नहीं है। पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से देवांश ठाकुर की ओर देखा, जैसे कह रही हो, मुझे तुम्हारी बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, खुद ही सफाई दो। ये जानते हुए कि सामने केवल 7 या 8 योद्धा हैं जो ईश्वर स्तर की साधना रखते हैं और लक्ष्य उन्हें अकेले ही संभाल सकता है, देवांश को आखिरकार पूजा को समझाने का वक्त मिल गया। ये बहुत आसान है, मेरा ही उदाहरण ले लो, तुम समझ जाओगी। वो कैसे? पूजा ने जोर देकर पूछा। देवांश ने अपने कंधे उचकाए, रणभूमि में मुझे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद जब मैं बाद के चरणों में अपनी सीमाएं तोड़ रहा था तो उन भाग्य शिकारियों की आकाशीय बिजली ने मुझे लगभग मार ही डाला था। ये सोचना मुश्किल नहीं है कि अगर कोई साधारण योद्धा होता, भले ही उसमें ईश्वर स्तर तक पहुंचने की ताकत होती, तो भी वह भाग्य शिकारी की उस कयामत जैसी बिजली के नीचे शायद मर ही जाता। इसलिए इस दुनिया के नियमों को सबसे पहले एक ऐसा कायदा बनाना चाहिए था जो महागुरु स्तर के योद्धाओं को ईश्वर स्तर में कदम रखने से पहले इस नियम की अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए मजबूर करे। जो इस परीक्षा में पास हो जाते हैं वे भाग्य शिकारी की आकाशीय बिजली का सामना करने के काबिल होते हैं। अगर वे फेल हो जाते हैं तो प्रकृति के नियम उन योद्धाओं को भाग्य शिकारी की बिजली की तरह मारते नहीं हैं, वे बस उन्हें कठिनाई के सामने पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। इस तरह हम न केवल मानव दुनिया में योद्धाओं की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि उन प्रतिभाशाली योद्धाओं को भी चुन सकते हैं जिनमें ईश्वर स्तर या अमर सम्राट स्तर तक पहुंचने की क्षमता है। इसलिए ये कहने के बजाय कि प्रकृति का ये नियम योद्धाओं को ईश्वर स्तर में आगे बढ़ने से रोक रहा है, ये कहना ज़्यादा सही होगा कि यह एक सुरक्षा कवच है जिसमें परीक्षा लेने की खूबी भी है। ये दिखाता है कि इस नियम को बनाने वाले पूर्वज कितने मेहनती और दूरदर्शी थे। ही ये सुनकर पूजा खुद को रोक नहीं पाए और अपना सिर हिलाते हुए जोर से हंस पड़ी, मेहनती कोशिशें, दूरदर्शी नजरिया। ही देवांश पूरी तरह से चकरा गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस औरत को क्या हो गया है। क्या इसमें कुछ मजाक है? पूजा ने अपना हाथ हिलाया, उसकी मुस्कान अभी भी कम नहीं हुई थी। केवल तुम ही हो जो ये जानने के बाद कि प्रकृति के ये नियम निचले लोगों के योद्धाओं ने बनाए थे, उनका मूल्यांकन इस तरह करोगे। अगर कोई और योद्धा होता तो उसने शायद उनकी 18 पीढ़ियों को कोस डाला होता। देवांश ने सिर हिलाया, पूजा के और समझाने की जरूरत के बिना ही वह स्थिति समझ गया। प्रतिभाशाली हमेशा अकेले होते हैं और उस्ताद हमेशा अलग थलग पड़ जाते हैं। ये सामान्य है कि उस बुजुर्ग को दूसरों ने नहीं समझा, देवांश ने एक उदास चेहरे के साथ कहा। उसकी बातों में जो अकेलापन था वह ऐसा था जैसे उसने खुद उस भावना को गहराई से महसूस किया हो जिसका वह वर्णन कर रहा था। उसकी बातें सुनकर, जिन्हें वह खुद भी पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहा था, पूजा को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसका खुद पर से काबू छूट रहा हो और वह उलझन में पड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे इस नश्वर दुनिया में हजारों सालों से भटकने वाला वह खुद नहीं, बल्कि उसके सामने खड़ा ये 20 साल का नौजवान है। क्या सच में ऐसा नहीं था कि उस पर किसी साए का असर हो? वही विचार पूजा के दिमाग में एक बार फिर उभरा, लेकिन जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया उसने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि देवांश की आत्मा और शरीर पूरी तरह से एक थे, बिना किसी साए के असर के जरा भी संकेत के। अगर ऐसा है तो वह इतनी गहरी बात कैसे कह सकता है? सबसे बड़ी बात, यह उसकी मौजूदा मन की स्थिति से पूरी तरह मेल खा रहा था, जिससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई अपना हमदम मिल गया हो। लेकिन उसने तुरंत एक हमदम पाने के अपने उत्साह को दबा दिया और विषय बदलते हुए पूछा, तुम्हें कब पता चला कि प्रकृति के नियम और भाग्य शिकारी की बिजली एक ही तरह की दैवीय आपदा नहीं है? ज्यादातर योद्धाओं का मानना था कि ये एक ही चीज़ है, इसलिए वे हमेशा सोचते थे कि उच्च लोक के लोग उन्हें ईश्वर स्तर तक पहुंचने नहीं देते, और वे ये भी मानते थे कि प्रकृति के नियम उच्च लोक के लोगों द्वारा निर्धारित किए गए थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि प्रकृति के नियम निचले लोगों के योद्धाओं द्वारा बनाए गए थे तो उनके लिए अपनी भावनाओं पर काबू रखना मुश्किल हो गया। देवांश जैसा स्थिर और भरोसेमंद इंसान वाकई दुर्लभ है। देवांश ने कुछ नहीं छिपाया और सच सच जवाब दिया, महागुरु जलभेदी को दबाने के बाद जब मैंने मुंबई के बाहरी इलाके में अपनी सीमा तोड़ी थी तो वह ईश्वर स्तर को पार करने के बाद हुआ होना चाहिए था, जिसने प्रकृति के नियमों की सजा को आकर्षित किया।
बाद में जब मैंने नक्षत्र विला में अपनी सीमा तोड़ी तो जिस आकाशीय बिजली को मैंने आकर्षित किया वह पहले के प्रकृति के नियमों की दैवीय बिजली से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली थी। जाहिर है वह प्रकृति के नियमों की सजा नहीं हो सकती थी, वरना प्रकृति के नियम मुझे पहले ही मार चुके होते, वे बस मुझे ताकतवर होते हुए क्यों देखते रहते। देवांश का स्पष्टीकरण सुनने के बाद पूजा ने संतोष के साथ सिर हिलाया। इस लड़के की समझ और तार्किक क्षमता हमेशा से असाधारण रही थी। ये कुछ ऐसा था जिसकी पूजा बहुत प्रशंसा करती थी। तो क्या तुम समझे कि इन लोगों के पास केवल ईश्वर स्तर की साधना क्यों है? पूजा विषय को वापस मूल प्रश्न पर ले आए। वह देखना चाहती थी कि अगर वह न समझाए तो क्या देवांश मुख्य बिंदु को समझ पाएगा। देवांश ने स्वाभाविक रूप से उसे निराश नहीं किया। उसने थोड़ा सिर हिलाया और विश्लेषण किया, हमें उस दूरदर्शी बुजुर्ग का फिर से जिक्र करना होगा। जब उन्होंने प्रकृति का ये नियम बनाया तो उन्होंने इस दिन का पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा। इसलिए उन्होंने जो नियम निर्धारित किए उसमें उन्होंने शायद जानबूझकर शब्दों का खेल खेला जिसका सामान्य अर्थ ये होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, जो कोई भी ईश्वर स्तर को तोड़ने की हिम्मत करेगा उसे प्रकृति के नियमों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, जिसे तथाकथित दैवीय आपदा कहा जाता है। और इस चाहे कोई भी हो में उच्च लोक के लोग भी शामिल होने चाहिए। इसलिए उच्च लोकों के जो लोग नश्वर लोक में उतरना चाहते हैं उन्हें अपनी साधना को ईश्वर स्तर के आसपास नियंत्रित करना होगा। जैसे ही वे इस सीमा को पार करेंगे उन्हें प्रकृति के नियमों द्वारा बेरहमी से दंडित किया जाएगा। पूजा ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने न में सिर हिलाया। तुम्हारे अनुसार लक्ष्य जो अमर्त्य स्तर से है उसे भी सजा में शामिल किया जाना चाहिए। उसे सजा क्यों नहीं मिली? देवांश हंसा और बोला, यह उस बड़ी हस्ती द्वारा छोड़ी गई एक अतिरिक्त शर्त होनी चाहिए। हालांकि मुझे बारीकियों का पता नहीं है, लेकिन सामान्य विचार यह है कि एक बार जब निचले लोक का योद्धा सफलतापूर्वक आपदा को पार कर लेता है तो प्रकृति के नियम उसका पीछा नहीं करते। इसलिए जब मैं मुंबई के बाहरी इलाके में दैवीय आपदा से बच गया तो चाहे मैंने अपनी साधना में कितना भी सुधार किया हो, मुझे दोबारा कभी दैवीय आपदा का सामना नहीं करना पड़ा। ये तब तक नहीं हुआ जब तक मुझे भाग्य शिकारियों की बिजली नहीं लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि इस नश्वर लोक में प्रकृति के नियमों की मंजूरी के अलावा ऊपर भाग्य शिकारियों का समूह भी था जो मुझे अपनी सीमा तोड़ने नहीं देगा। इसलिए उन्होंने पर्वत पालों का इस्तेमाल किया। फिर मैंने पर्वत पाल की दैवीय बिजली का सामना किया। जब उच्च लोक के लोगों को एहसास हुआ कि वे मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते तो उन्होंने पर्वत पाल को खुद कार्रवाई करने के लिए कहा, यहाँ तक कि महापरिषद के बुजुर्गों को भी शामिल कर लिया। ये दिखाता है कि भले ही कोई ईश्वर स्तर तक पहुंच जाए, ईश्वर स्तर की तकनीकों का प्रदर्शन उच्च लोक के लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। जब तक किसी के पास खुद की रक्षा करने की क्षमता न हो, उसे अपनी पूरी जिंदगी कम प्रोफाइल बनाए रखते हुए और अपनी ईश्वर स्तर की साधना को छुपाते हुए बिताना होगा। यही कारण है कि तेजस वशिष्ठ ईश्वर स्तर की साधना रखने के बावजूद कभी भी इसे प्रदर्शित करने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगर वह इसे एक बार भी इस्तेमाल करता तो उसे उच्च लोक के लोगों द्वारा खत्म किए जाने की धमकी दी जाती। इसलिए भले ही प्रकृति के नियम अब इन ईश्वर स्तर के विशेषज्ञों की परवाह नहीं करते, फिर भी वे आसानी से अपनी ईश्वर स्तर की साधना का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन यार, लक्ष्य अलग है। वह भी उच्च लोक के लोगों के खिलाफ लड़ रहा है, तो उसे इसकी परवाह क्यों होगी कि तुम अपनी ईश्वर स्तर की साधना का उपयोग कर सकते हो या नहीं। बस बात यह है कि लक्ष्य के पास केवल अमर्त्य स्तर की साधना है, वरना वह सत्य योद्धा स्तर की साधना का उपयोग करने की भी हिम्मत कर सकता था। देवांश का विश्लेषण सुनने के बाद पूजा ने दुर्लभ प्रशंसा में ताली बजाई और कहा, यह वाकई तार्किक और आधारपूर्ण है और तुमने हर बारीकी को सही समझा है। लेकिन एक बात है जिसके बारे में तुम गलत हो। जैसे ही वह बोली, पूजा ने देवांश को गौर से देखा। वो लोग जो आसमान से टपके हैं, उनकी असली ताकत सिर्फ ईश्वर स्तर जितनी साधारण नहीं है। उस साधारण से वाक्य ने देवांश पर बिजली की तरह प्रहार किया, जिससे उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। अध्याय 1587। इन लोगों के चेहरे अच्छी तरह याद कर लो ताकि बाद में ये हमारा बदला ले सकें। लेकिन देवांश जल्दी ही होश में आ गया और तुरंत उन लोगों के साधना स्तर को महसूस करने के लिए दिव्य दर्पण विद्या का उपयोग किया। ये सही है, ये निश्चित रूप से ईश्वर स्तर के आसपास है। लेकिन उस औरत ने ऐसा क्यों कहा कि उनकी ताकत ईश्वर स्तर से ज़्यादा थी? देवांश को हैरान नज़रों से अपनी ओर देखते हुए पाकर पूजा ने उसे सस्पेंस में नहीं रखा बल्कि पूछा, क्या तुम उस बहरूपिये के बारे में भूल गए हो? ये सुनकर देवांश बिजली गिरने जैसा कांप उठा। तुम्हारा मतलब है कि वे सब बहरूपिये हैं? देवांश ने असामान्य रूप से घबराते हुए पूछा। अगर ऐसा है तो लक्ष्य और बाकी लोग शायद बहुत बड़े खतरे में हैं। पूजा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वे पिछले वाले आदमी से अलग हैं। वे उच्च स्तर के योद्धा होने का दिखावा नहीं करते, बल्कि निचले स्तर के योद्धा होने का दिखावा करते हैं, ताकि प्रकृति के नियमों को धोखा दिया जा सके और प्रकृति की शक्ति द्वारा दंडित होने से बचा जा सके। तो देवांश को पता था कि ऐसा ही होगा।
चूंकि वे उच्च स्तर के योद्धा होने का वेश बना सकते थे, तो वे स्वाभाविक रूप से निचले स्तर के योद्धा होने का वेश भी बना सकते थे। तो उनकी असली ताकत बूढ़े लक्ष्य से ऊपर है। पूजा ने फिर सिर हिलाया। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये लोग शायद सभी बुजुर्ग महामात्य पद के उम्मीदवार हैं। ये सुनकर देवांश चौंक गया। हालांकि महागुरु और महागुरु उम्मीदवार के बीच अभी भी एक निश्चित अंतर था, लेकिन तथ्य यह है कि वे महागुरु परिषद में प्रवेश कर सकते थे। इसका मतलब था कि उनकी ताकत पहले ही एक असाधारण स्तर पर पहुंच चुकी थी। एक छोटे से अमर्त्य स्तर से निपटने की तो बात ही छोड़िए, भले ही नैना सिंधिया और उसका समूह खुद अमर्त्य स्तर के होते, वे शायद इन लोगों के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाते। लेकिन देवांश को जल्दी ही एहसास हुआ कि एक समस्या है, इसलिए उसने जल्दी से पूछा, तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि वे महामात्य के उम्मीदवार हैं? पूजा ने आह भरी और समझाया, वे सभी स्वर्गीय कायापलट तकनीक का उपयोग करके नश्वर लोक में उतरे हैं, और उन सभी ने इंसानी चमड़ी के मुखौटे पहन रखे थे, स्पष्ट रूप से क्योंकि वे अभी तक नश्वर लोक के साथ पूरी तरह से संबंध नहीं तोड़ना चाहते थे। वरना इतनी मुसीबत क्यों उठाते? बस एक उच्च पद के अधिकारी को निचले लोक में क्यों नहीं भेज देते और रॉयल पाम्स एस्टेट को मिट्टी में क्यों नहीं मिला देते? हालांकि रणदेवी निश्चित रूप से बाद में स्पष्टीकरण मांगेगी, लेकिन एक पागल योगी निर्वाण के बदले में एक महागुरु का आदान प्रदान करने के मामले में बुजुर्गों की परिषद घाटे में नहीं है। हालांकि चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, इसका मतलब है कि वे अभी रणदेवी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें अभी भी दिखावा बनाए रखना है। भले ही सच सामने आ जाए, वे दावा कर सकते हैं कि यह उम्मीदवार महामात्य का व्यक्तिगत कृत्य था और इसका उनके महामात्य कार्यालय से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि उन्होंने प्रकृति के नियमों को धोखा देने के लिए स्वर्गीय कायापलट तकनीक का भी इस्तेमाल किया। ये स्वर्गीय कायापलट तकनीक महापरिषद का एक बारीकी से संरक्षित रहस्य है, इसलिए ये व्यक्ति महापरिषद के सदस्य होने चाहिए, लेकिन आधिकारिक महामात्य नहीं। ये सुनने के बाद देवांश ने सिर हिलाया और संक्षेप में दो शब्द कहे, कच्चे कर्मचारी। ये सुनकर पूजा रुक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी लंबी बड़बड़ाहट को केवल दो शब्दों में समेटा जाएगा, जिससे वह काफ़ी निराश महसूस कर रही थी। हालांकि उसने इसे दिल पर नहीं लिया और सहमति में सिर हिलाया, मेरा बिल्कुल यही मतलब है, इसलिए वे केवल महापरिषद के उम्मीदवार हो सकते हैं, ताकि रणदेवी का मुंह बंद किया जा सके। ये सुनकर देवांश ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर अपना फैसला सुनाया, अगर ऐसा है, तो लक्ष्य और बाकी लोग इन लोगों को रोक नहीं पाएंगे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, देवांश ने दिव्य दर्पण विद्या का उपयोग करके तस्वीर में दिख रहे 4 लोगों से कहा, लक्ष्य, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पड़ोस की चिंता मत करो। नैना, बाबा कालभैरव और बाकी लोगों को लो और मुंबई छोड़ दो। लक्ष्य ने देखा कि दूसरी तरफ के सभी लोग ईश्वर स्तर की साधना वाले योद्धा थे। वह अपनी काबिलियत दिखाने की योजना बना रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह सबके सामने दिखावा कर पाता, देवांश की बातों ने उसे रोक दिया। अरे देवांश, क्या यहाँ इतना अंधेरा है कि तुम्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा? लक्ष्य ने भौहें सिकुड़ी और हैरान होकर पूछा। इन लोगों का उच्चतम साधना स्तर केवल ईश्वर स्तर का मध्य चरण है। भले ही वे सब एक साथ मिल जाएं, मैं उन सबको अकेले ही संभाल सकता हूँ। नैना सिंधिया और बाकी लोगों को उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुम कह रहे हो कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे सच सच बताओ, क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारी सारी वाहवाही लूट ले जाऊंगा? ये सुनकर देवांश ने उसे सस्पेंस में नहीं रखा, बल्कि निशब्द होकर कहा, वे सब बहरूपीय हैं। उनकी असली ताकत अमर्त्य स्तर के आसपास है। तुम उन्हें हरा सकते हो या नहीं, ये तुम खुद तय कर लो। ये सुनकर लक्ष्य सन्न रह गया और उसे होश में आने में काफ़ी समय लगा। यार देवांश, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? देवांश ने चिढ़कर जवाब दिया। तभी रुद्रिका देवी बोल पड़ी, देवांश सही कह रहा है। इन लोगों की ताकत वाकई उनके साधना स्तर से मेल नहीं खाती। क्या तुमने कभी ऐसा ईश्वर स्तर का योद्धा देखा है जिसका आभामंडल तुम्हें इस हद तक दबा सके कि तुम लगभग घुटने टेकने पर मजबूर हो जाओ? ये बात तो सही है। लक्ष्य ने सिर हिलाया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। अगर विरोधी केवल एक अकेला अमर्त्य स्तर का विशेषज्ञ होता, तो वह शायद जोखिम उठाता और पहले विरोधी को मार डालता और फिर बाकी हमलावर दुश्मनों को मारने में नैना और बाकी लोगों की मदद करता। लेकिन अब दूसरी तरफ 7 या 8 अमर हैं। भले ही मेरे पास 3 सिर और 6 हाथ होते, फिर भी मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाता। कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही जानते हो कि यह हारने वाला सौदा है। तो अब हम क्या करें? लक्ष्य ने पूछा। वह केवल नैना से ही नहीं पूछ रहा था, बल्कि नैना सिंधिया और बाबा कालभैरव से भी पूछ रहा था। आखिरकार यह ऐसी स्थिति थी जहां मौत निश्चित थी और वह अकेले फैसला नहीं ले सकता था। हम और क्या कर सकते हैं? हमें उनके कदम उठाने से पहले मुंबई छोड़ना होगा। देवांश की आवाज़ रात के आसमान में गूंजी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, बाबा कालभैरव आगे आए और बोले, तुम लोग पहले पीछे हटो, मैं उन्हें तुम्हारे लिए रोके रखूंगा। तुम्हारी साधना सबसे कम है, तो तुम ही क्यों? नैना सिंधिया ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और साथ ही उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी हवा में भींच ली।
वह सफ़ेद भाला जिसे लक्ष्य ने जमीन में गहराई तक गाड़ दिया था, एक झटके के साथ जमीन से बाहर निकला और उसके हाथ में वापस आ गया। बात करना बंद करो, विला में जाओ और देवांश के पूरे परिवार को दूर ले जाओ। मेरी साधना का स्तर सबसे ऊंचा है, इसलिए मुझे उन्हें कुछ देर के लिए रोके रखने में सक्षम होना चाहिए। जैसे ही लक्ष्य बोला, उसका आभामंडल फिर से उमड़ पड़ा, जिससे वह पहले से बिल्कुल अलग हो गया। तुम्हारी साधना का स्तर सबसे ऊंचा है, इसलिए तुम लोगों को बचाने के लिए सबसे उपयुक्त हो। मैं पीछे से तुम्हें कवर दूंगी। रुद्रिका देवी भी आगे बढ़ीं और चारों फिर से एक ही लाइन पर खड़े हो गए। ये देखकर देवांश भावुक और लाचार दोनों था। उसने तुरंत डांटा, तुम अभी भी किस लिए लड़ रहे हो जब तुम पहले ही निश्चित मौत का सामना कर रहे हो? जल्दी पीछे हटो, शायद अभी भी उम्मीद की कोई किरण हो, वरना तुम और मेरा परिवार सब यहाँ मारे जाएंगे। तुम्हारे यहाँ बेकार का विरोध करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर लक्ष्य तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। कहा जाता है कि जब कोई सेनापति मैदान में होता है तो हो सकता है कि वह सैन्य आदेशों का पालन न करे। तुम पहले ही कोसों दूर हो, इसलिए यहाँ बकवास मत करो। देवांश, वह उन्हें फिर से समझाने की कोशिश करने ही वाला था जब उसने देखा कि बहरूपिये आसमान से नीचे उतर रहे हैं और चुपचाप कम्युनिटी के बाहर उजड़ी हुई जमीन पर उतर रहे हैं। हालांकि वे बहुत चुपचाप उतरे, बिना कोई आवाज किए, लेकिन पूरी मुंबई की जमीन कांपती हुई लग रही थी, जैसे भूकंप की शुरुआत हो, एक अविश्वसनीय रूप से भयानक ताकत के साथ। यही वह पल था जब लक्ष्य और बाकी लोगों को एक बार फिर एहसास हुआ कि इन लोगों की ताकत उनकी समझ से कहीं ज़्यादा थी, और उस सीमा से भी ज़्यादा जिसे वे रोक सकते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे देवांश ने कहा था, अगर वे पीछे नहीं हटते तो उनका एक एक आदमी निश्चित रूप से मारा जाएगा। जैसे कि चारों हाई अलर्ट पर थे, उनके सामने 8 लोगों में से एक बोला, इस बार हमारा निशाना केवल उस विला के लोग हैं। जब तक तुम अभी चले जाओगे, हम ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा। यह हेकड़ी भरा रवैया और लगभग अपमानजनक लहजा तुरंत चारों पुरुषों के गुस्से को भड़का गया। लक्ष्य खुद को गाली देने से नहीं रोक पाया। तुम्हें क्या बीमारी है? तुम्हारा यह नर्क जैसा बड़प्पन कहाँ से आता है? तुमने अपने किस कान से सुना कि हम जा रहे हैं? तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? तुम दिखावा कर रहे हो कि तुमने कुछ नहीं देखा। क्या तुम उम्मीद करते हो कि मैं दिखावा करूं कि तुमने कुछ नहीं देखा? क्या तुम अंधे हो? लक्ष्य, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि तुम जो कर रहे हो उसके अंजाम क्या होंगे? उस आदमी ने एक ऐसे चेहरे के साथ पूछा जो न तो खुश था और न ही दुखी। उसका पूरा व्यवहार सधा हुआ था, जैसे कोई देवता ऊपर से देख रहा हो। मुझे क्यों पता होना चाहिए कि यह कचरा कौन है जो अपना चेहरा दिखाने की भी हिम्मत नहीं करता? जहां तक अंजाम की बात है, वह बस मौत है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे डरता हूं? लक्ष्य ने ताना मारा, उसके शब्द तिरस्कार से भरे थे। उफ यार लक्ष्य, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लक्ष्य के लगभग खुले ताने सुनकर देवांश को पता चल गया कि उसने अपने लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, सिर्फ इसलिए ताकि वह उसे समझाने की कोशिश करना बंद कर दे और उसे मौत से लड़ने दे। लक्ष्य ने अपना हाथ हिलाया। ठीक है, क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए कुछ मत कहो। अब बस इतना बचा है कि इन लोगों के चेहरे याद कर लूं ताकि वक्त आने पर वे हमारा बदला ले सकें। उसने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि रुद्रिका देवी ने जोड़ा, बेवकूफ़, ये लोग सब बहरूपे हैं। जो चेहरे उन्होंने अपने सिर पर पहन रखे हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। उन्हें याद करने का क्या फ़ायदा? लक्ष्य एक पल के लिए सन रह गया, फिर बोला, धत तेरे की, मैं तो ये भूल ही गया था, मैंने लगभग कुछ जरूरी गड़बड़ कर दी थी। बोलते हुए उसने खुद से सिर हिलाया और जारी रखा, चूंकि हम उनके चेहरे नहीं देख सकते तो चलो उन्हें नोच लेते हैं ताकि देवांश एक एक करके हमारा बदला ले सके। इतना कहने के बाद लक्ष्य ने एक तेज कदम उठाया और प्रकाश की एक लकीर में बदल गया जैसे ही वह सामने वाले व्यक्ति की ओर दौड़ा, चिल्लाते हुए, मारो। अध्याय 1588। यार देवांश, तुमने सच में उसकी बकवास पर भरोसा कर लिया। मारो। एक जोरदार चीख के साथ लक्ष्य पलक झपकते ही उस आदमी के सामने प्रकट हो गया। हालांकि लक्ष्य अविश्वसनीय रूप से तेज था, लेकिन दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया की गति भी हास्यास्पद रूप से तेज थी। इससे पहले कि लक्ष्य कोई चाल चलता, दूसरे व्यक्ति ने पहले ही अपनी बाहें उठा लीं, उन्हें अपनी छाती के सामने क्रॉस किया और लक्ष्य के मुके को मजबूती से रोक लिया। एक जोरदार धड़ाम के साथ उस आदमी का शरीर तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। लेकिन केवल कुछ दर्जन फीट के बाद उस आदमी ने पीछे की ओर लात मारी, जिससे उसका पीछे हटना अचानक रुक गया। जो ताकत वह ले जा रहा था उसे उसके शरीर से बाहर निकाल दिया गया और वह तेज गति से पीछे की ओर भागता रहा। हालांकि उस ताकत का कोई वाहक नहीं था, फिर भी जब वह हवा से टकराई तो उसने ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया, जिससे तीखी और चुभने वाली आवाजें पैदा हुई जो धीरे धीरे अंधेरे में गायब होने से पहले 10 सेकंड से अधिक समय तक चलीं।
गनीमत थी कि उस व्यक्ति के पीछे कोई और घर नहीं था, वरना लक्ष्य के मुक्के की ताकत उसे मौके पर ही धूल में मिला देती, और वह भी तब जब उस व्यक्ति ने अधिकांश ताकत को सोख लिया था, जो दिखाता है कि लक्ष्य के मुक्के की शक्ति कितनी भयानक थी। ये देखकर कि उसने एक ही मुक्के से उस आदमी को पीछे धकेल दिया है, लक्ष्य ने सोचा कि उसे अपने फायदे का उपयोग करना चाहिए और उसे एक ही झटके में नीचे गिरा देना चाहिए। उस तरह बाद में बातचीत में उसका पलड़ा भारी हो सकता था। लेकिन जैसे ही वह पीछा करने के लिए निकलने वाला था, उसकी पीठ पर जोरदार प्रहार हुआ और उसका पूरा शरीर तुरंत एक उल्कापिंड की तरह जमीन में समा गया, जिससे दसियों फीट गहरा एक विशाल गड्ढा बन गया। हम अपनी औकात से ज्यादा उछल रहे हो। जिस आदमी ने लक्ष्य को थप्पड़ मारकर जमीन में गाड़ दिया था, उसने अपने हाथ झाड़े और तिरस्कारपूर्वक सूंघा। उसके शब्द लक्ष्य के प्रति मजाक से भरे थे। लक्ष्य के जमीन में धंसने की विशाल भेदन शक्ति पूरी ताकत पर चल रही एक टैंपिंग मशीन की तरह थी, जिससे दूर खड़े बाबा कालभैरव और बाकी लोगों को कंपन स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। लक्ष्य के शरीर के हिलना बंद कर देने के बाद भी वे अभी भी जमीन को कांपते हुए महसूस कर सकते थे, जैसे कि पूरी पृथ्वी ही इन लोगों के सामने घबराहट और डर के संकेत दिखा रही हो। लेकिन लक्ष्य ज्यादा देर तक जमीन में नहीं रहा। जैसे ही उसे चोट लगी, वह प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और जमीन से बाहर निकल गया और उस आदमी की ठुड्डी पर मुक्का मारा जिसने उस पर पीछे से हमला किया था। बाद वाले को उम्मीद नहीं थी कि लक्ष्य इतना लचीला होगा, इसलिए उसने पिछले व्यक्ति की तरह बचाव के लिए हाथ नहीं उठाया, बल्कि लक्ष्य के मुक्के को अपनी ठुड्डी पर लगने दिया। इसलिए वह खुद आसमान में उड़ गया और लक्ष्य ने उसका पीछा किया। उसके मुक्के उस आदमी के चेहरे पर ऐसे बरस रहे थे जैसे वे मुफ्त के हों। हमें उन्हें मारना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें उनके चेहरों पर से इंसानी चमड़ी के मुखौटे नोच लेने चाहिए। लक्ष्य द्वारा दबाए जाने के बाद इस आदमी ने उससे अनगिनत मुक्के खाए और उसे बस इतना पता था कि पूरा रात का आसमान कांप रहा था। हालांकि लगभग तुरंत ही दो लोग जमीन से ऊंचे कूदे और पल भर में उन दोनों पुरुषों की ऊंचाई तक पहुंच गए। फिर एक बाएं से और एक दाएं से उन्होंने एक साथ लक्ष्य पर हमला किया, उसे आसमान से जबरन जमीन पर पटक दिया। एक कान फाड़ देने वाली धमाके के साथ पहले से ही उजड़ी हुई जमीन पर एक और विशाल गड्ढा दिखाई दिया। लेकिन इस बार इससे पहले कि पृथ्वी का कांपना बंद भी होता, जमीन पर खड़े बहरूपियों में से एक ने दूर से उस विशाल गड्ढे की ओर हाथ बढ़ाया और जबरन गिरते हुए लक्ष्य को जमीन से बाहर खींच लिया। फिर उसने एक मुक्का मारा जो लक्ष्य की छाती पर सीधा लगा, जिससे वह दर्जनों फीट दूर उड़ गया और नैना सिंधिया और बाकी लोगों के सामने जा गिरा। ये सब पलक झपकते ही हो गया। इससे पहले कि नैना और अन्य दो मदद का हाथ भी बढ़ाते, लक्ष्य पहले ही उनके चरणों में पड़ा था। इस पल लक्ष्य की छाती बुरी तरह अंदर धंस गई थी। उसका आकार इतना बड़ा था कि एक वयस्क योद्धा की मुट्ठी उसमें फिट हो सके, जो ये दिखाता है कि वह मुक्का कितना भयानक रूप से शक्तिशाली था। ये गनीमत थी कि यह लक्ष्य था। अगर नैना या किसी और को ऐसा मुक्का लगा होता तो वे शायद मौके पर ही मर जाते। लक्ष्य अभी भी दर्द भरे चेहरे के साथ भारी सांस ले रहा था। हालांकि वह बहुत असहज दिख रहा था, लेकिन कम से कम वह अभी भी जिंदा था। इसके अलावा एक बार जब वे अमर्त्य स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो जब तक उनमें एक भी सांस बची है, उनके लिए मरना बहुत मुश्किल होता है। उनकी शक्तिशाली जीवन शक्ति और उभरती हुई जान उनकी चोटों को जल्दी ठीक कर सकती है, जिससे वे पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल मिथकों और किंवदंतियों के अमर लोगों की तरह। यही कारण है कि इसे अमर्त्य लोक कहा जाता है। अपने जूनियर भाई को इतनी गंभीर रूप से घायल देखकर रुद्रिका देवी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी, बल्कि तुरंत उसका इलाज करना शुरू कर दिया। दोनों के साथ मिलकर काम करने से उसकी छाती का गड्ढा नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से भर गया। सिर्फ 2 सांसों में लक्ष्य पूरी तरह से ठीक हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कभी चोट लगी ही न हो। लेकिन जैसे ही वह ठीक हुआ और खड़ा होने वाला था, उसने सामने वाले व्यक्ति को कहते सुना, ताकत का अंतर साफ है। क्या तुम अब भी ऐसे ही संघर्ष करोगे? चारों एक साथ खामोश हो गए। उनके चेहरे बेहद गंभीर थे। उन्होंने सोचा कि उन्हें रोकने से अपना लक्ष्य बदलकर उनके चेहरों से मुखौटे नोचने का लक्ष्य बनाने से उनके पास कुछ लड़ने की शक्ति होगी। हालांकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि दूसरी तरफ से एक साधारण समन्वित हमला उनके सबसे मजबूत योद्धा लक्ष्य को पूरी तरह से असहाय बना देगा। ताकत में इतनी असमानता को देखते हुए उनके मुखौटे नोचने की तो बात ही छोड़िए, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि वे उनके खिलाफ एक चाल भी जीवित रह सकते हैं या नहीं। जहां तक भागने की बात है, उसे भूल जाओ। वे 8 हैं, जबकि हम केवल 4 हैं। अगर बात 2 के मुकाबले 1 पर आती है, तो वे आसानी से हमारा कीमा बना सकते हैं। इस पल सामने वाले व्यक्ति ने फिर कहा, अभी के हालात देखकर तुम शायद पहले ही जवाब जान चुके हो। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। जब तक तुम अभी मुंबई छोड़ देते हो, मैं ऐसा मान लूंगा कि आज रात की घटनाएं कभी हुई ही नहीं, और मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। कैसा रहेगा यार लक्ष्य? बस वैसा ही करो जैसा वो कह रहा है और तुरंत मुंबई छोड़ दो। देवांश ने जल्दी से कहा, डरते हुए कि लक्ष्य फिर से लापरवाही से काम
करेगा। लेकिन लक्ष्य ने ताना मारा, यार देवांश, तुम सच में उस बकवास पर भरोसा कर रहे हो जो वो बोल रहा है? इतना कहने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और विश्लेषण किया। उसने हमें मुंबई छोड़ने के लिए इसलिए कहा ताकि तुम्हें घिन आए और तुम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों द्वारा छोड़ दिए जाने की भावना का अनुभव कर सको। मैं शर्त लगाता हूं कि जैसे ही हम मुंबई छोड़ेंगे वे तुम्हारे परिवार को परेशान भी नहीं करेंगे, लेकिन वे हमें मौत के घाट उतारने के लिए हमारा लगातार शिकार करेंगे। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? देवांश को दूसरी पार्टी की योजना पता थी, लेकिन वह उम्मीद की किरण को खोना नहीं चाहता था। आखिरकार इस पल वह बस इतना चाहता था कि लक्ष्य और बाकी लोग इस मुसीबत की जगह को छोड़ दें। हा, लक्ष्य की बातें सुनने के बाद सामने वाला व्यक्ति जोर से हंस पड़ा। लक्ष्य, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कभी कभी अपनी भलाई के लिए कुछ ज्यादा ही चालाक हो जाते हो? जल्दी समझदारी अक्सर अकाल मृत्यु की ओर ले जाती है। तुम्हारे जैसा समझदार व्यक्ति इससे अनजान नहीं हो सकता, है ना? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उस आदमी की आकृति चमकी और वह मौके से गायब हो गया। अगले ही सेकंड उसने पूरी सटीकता के साथ कोहनी से प्रहार किया, जो लक्ष्य की छाती पर ठीक दिल के पास लगा। अध्याय 1589 और लोग, है ना? एक धीमी धड़ाम के साथ एक विशाल शॉकवेव ने नैना और अन्य दो को दर्जनों फीट पीछे उड़ा दिया। वे सब ऐसे लग रहे थे जैसे किसी तेज रफ्तार ट्रेन से टकरा गए हों। उनकी छाती जकड़ी हुई थी और उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। लक्ष्य, जिसने कोहनी का प्रहार झेला था, पीछे हटा। उसके पैर जमीन में लंबी लकीरें बना रहे थे, इससे पहले कि वह मुश्किल से ताकत को खत्म कर सके और एक कांपते हुए ठहराव पर आ सके। जिस आदमी ने कोहनी से प्रहार किया था वह वहीं खड़ा था जहां लक्ष्य खड़ा था। उसने अपनी बांह नीचे की, अपना सिर हिलाया और आह भरी, लक्ष्य, तुम सही थे। हम सच में उसे मारना चाहते थे और उसकी हिम्मत तोड़ना चाहते थे ताकि उस बच्चे को सबके द्वारा धोखा दिए जाने की कड़वाहट का स्वाद चखा सकें। कितने अफसोस की बात है, तुमने इतना शानदार शो खराब कर दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मरने के लायक हो? लक्ष्य ने अपने मुंह के कोने से बहे खून को पोंछ दिया और अपनी छाती पर लगी कोहनी की चोट को जल्दी से ठीक कर लिया। साथ ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, शो खराब करने वाला, क्या तुम्हें लगता है कि देवांश इसे देख नहीं सकता? वह बस नहीं चाहता कि हम यह आखिरी मौका गंवाएं। सामने वाला व्यक्ति तुरंत त्योरियां चढ़ाकर खामोश हो गया। लक्ष्य ने जारी रखा, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी हिम्मत तोड़कर मुझे मार सकते हो? हा, क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मारने की कोशिश कर रहे हो? सच कहूं तो तुम्हारी चालें देवांश के सामने कुछ भी नहीं हैं। दूसरी तरफ का व्यक्ति फिर से खामोश हो गया। वह स्पष्ट रूप से हैरान था कि देवांश को लक्ष्य द्वारा इतना उच्च दर्जा दिया गया था। यहाँ तक कि पूजा, जो अग्नि पशु की पीठ पर बैठी थी, खुद को पूछने से नहीं रोक पाए, ऐसा लगता है कि अतीत में तुम्हारे शानदार कारनामों ने उस बच्चे को सच में काफी चौंका दिया था, वरना वह तुम्हारे बारे में इतनी ऊंची राय नहीं रखता। ये सुनकर देवांश ने एक कड़वी मुस्कान दी और कहा, ऊंचे मूल्यांकन का क्या फायदा? वे अभी जिंदगी और मौत की स्थिति का सामना कर रहे हैं और मैं केवल लाचारी से देख सकता हूं, किसी भी तरह से मदद करने में असमर्थ। ये सुनकर पूजा बस मुस्कुराई, न तो सहमत हुई और न ही असहमत, और खामोश रही। देवांश ने उसके उदासीन रवैये पर कोई टिप्पणी नहीं की। आखिरकार यह मामला उसी के कारण हुआ था और तथ्य यह है कि यह रहस्यमयी महिला उसे परिवहन के लिए अग्निपशु उधार देने को तैयार थी। ये पहले से ही एक बड़ी मदद थी और ज्यादा मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वे हजारों मील दूर हैं। भले ही उसके पास असाधारण साधना हो, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में वह मदद करने में असमर्थ होगी। लक्ष्य, मुझे बस समझ नहीं आता। तुम स्पष्ट रूप से अमर्त्य स्तर पर पहुंच चुके हो और एक उज्ज्वल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम देवांश का कुत्ता बनने और यहाँ अपनी मौत को दावत देने के लिए क्यों तैयार हो? उस आदमी ने फिर से लालच दिया। लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं डिगा, बल्कि वह हंसा और पलटवार किया, कुत्तों की बात करें तो तुम लोग जो अपना चेहरा दिखाने की भी हिम्मत नहीं करते, असली पर्दे के पीछे वाले कुत्ते तुम ही हो, है ना? और वो भी उस तरह के कुत्ते जो जहाँ कहा जाए वहीं काटते हैं। हा, तुम मौत को दावत दे रहे हो? वह आदमी दहाड़ा और उसकी आकृति फिर से चमकी, लक्ष्य के सामने प्रकट हुई। पिछली गलतियों से सीखते हुए लक्ष्य ने इस बार पहले से ही सावधानी बरत ली थी। इसलिए जब उस आदमी ने मुक्का मारा तो उसने भी अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा और उस आदमी से सीधे टकरा गया। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों विशाल शॉकवेव से पीछे फेंक दिए गए। तुम सब वहां क्या खड़े हो? चलो इन्हें एक साथ नीचे गिराते हैं और फिर हम उस ठाकुर परिवार से निपट सकते हैं। ये देखकर कि उसकी चाल काम नहीं आई, वह आदमी गुस्से से भर गया और तुरंत अपने साथियों को अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाया। आदेश मिलते ही समूह ने तुरंत अपने हाथ रगड़े। हर एक के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी और नैना और अन्य दो की ओर चल पड़े। सीनियर भाई, उस काले कलूटे बूढ़े को मारना तो ठीक है, लेकिन ये दो युवतियां उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी उच्च लोक की परियां। क्या उन्हें इस तरह मारना थोड़ा बर्बाद करना नहीं होगा?
नैना की ओर बढ़ रहे बहरूपियों में से एक नैना के आश्चर्यजनक रूप से खूबसूरत चेहरे को देखकर कामुक महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया और लक्ष्य के सामने वाले बहरूपिये से बोला, ठीक है, वैसे भी हमारे पास बहुत समय है, चलो पहले उस पतले बूढ़े को मारते हैं। दोनों महिलाओं की जान बख्श देते हैं, उनके ऊर्जा केंद्र को वश में करते हैं और फिर इस बच्चे के सामने थोड़ा मजा करते हैं। सीनियर भाई ने एक पल के विचार के बाद अपना फैसला सुनाया। ये सुनकर बहरूपियों का समूह तुरंत उत्साह से भर गया। वे कुछ नहीं कर सकते, वे अभी भी नहीं समझते कि एक छोटे पैमाने के नरसंहार के लिए उनके 8 रिजर्व बुजुर्गों की तैनाती की आवश्यकता क्यों है। ये बस उनकी प्रतिभा की बर्बादी है। वे वास्तव में पहले इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, लेकिन अब जब उन्हें पता चला है कि वे मिशन के दौरान अपने भाइयों के लिए एक अच्छा भोजन प्राप्त कर सकते हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से उन्हें उत्साहित करता है और उनमें जोश भर देता है। ये सुनकर लक्ष्य और उसके 3 साथी तुरंत गुस्से से भर गए। बिना एक शब्द बोले उन्होंने एक साथ अपने सामने वाले बहरूपिये पर हमला बोल दिया। हालांकि हमला 10 सेकंड से भी कम समय में बुझ गया। अकेले लक्ष्य समय को 1 सेकंड से 10 सेकंड तक बढ़ाने में कामयाब रहा। तुम्हारे पास संख्या का भी फायदा नहीं है, मुझे नहीं पता कि तुम किस लिए संघर्ष कर रहे हो। सबसे बड़े भाई ने लक्ष्य को देखा, जिसे उन तीनों ने हरा दिया था, और उसकी बदकिस्मती का मजाक उड़ाया। इस पल लक्ष्य ने खड़ा होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन अभी अभी हुई 10 सेकंड की लड़ाई में वह 3 बहरूपियों के संयुक्त हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया था और ठीक होने की गति उसकी चोटों के बिगड़ने की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। खड़ा होने की कोशिश करना तो दूर, मुंह खोलकर बोलना भी एक बेहद मुश्किल काम बन गया है। वहां खड़े रहना बंद करो, उस काले कलूटे बूढ़े को मार डालो और फिर अपना प्रदर्शन शुरू करो। सीनियर भाई ने अपना हाथ हिलाया और बहरूपियों में से एक ने तुरंत बाबा कालभैरव के पैरों पर मुक्का मारा। सही बात है, उसका इरादा बाबा कालभैरव को जल्दी मौत देने का नहीं था, बल्कि उन्हें धीरे धीरे तड़पा कर मारने का था। आखिरकार उसके सीनियर भाई उन 2 औरतों के साथ खेलने गए थे और उनकी कुल संख्या केवल 6 थी, तो 8वें भाई होने के नाते उसकी बारी नहीं आने वाली थी। वह अपनी मर्जी से इस काले और पतले बूढ़े को तड़पाकर मजे ले सकता था। रुको, लक्ष्य चिल्लाया असहनीय दर्द सहते हुए, अगर तुमने उन्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुनकर 8 बहरूपिये पहले तो हैरान रह गए, फिर जोर से हंस पड़े। तुम मुश्किल से अपनी रक्षा कर पा रहे हो, फिर भी तुम चाहते हो कि हम तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दें? लक्ष्य, क्या हमने तुम्हें इतना पीटा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? सबसे बड़ा भाई हंसा और मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि लक्ष्य के खून से सने चेहरे को थपथपाने के लिए हाथ भी बढ़ाया। यह अपमान की हद थी। यार देवांश, सुनहरी रोशनी की बाधा को सिकोड़ो। मैं अपने ऊर्जा केंद्र को खुद नष्ट करने जा रहा हूं और इन कमीनों को उड़ा दूंगा। लक्ष्य रात के आसमान में चिल्लाया। ये वह तरीका था जो लक्ष्य के दिमाग में तब आया था जब उसने बहरूपिये को खुद को नष्ट करते हुए देखा था। यह उसका आखिरी तुरुप का इक्का भी था। मैं वैसे भी मरने वाला हूं, तो अगर मैं मर भी गया तो मैं उनमें से 1 या 2 को अपने साथ ले जाऊंगा। हा, यह एक बहुत बढ़िया सौदा है। लक्ष्य बोलते बोलते और ज्यादा उत्साहित होता गया और आखिरकार जोर से हंस पड़ा। ये सुनकर 8 बहरूपिये तुरंत थोड़े घबरा गए। उन्होंने ऊंचाई से बहरूपिये के आत्मविनाश का दृश्य स्पष्ट रूप से देखा था। हालांकि बाधा उन्हें रोकने में सक्षम नहीं हो सकती है, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं था कि वे आत्मविनाश होने से पहले सुनहरी बाधा को तोड़ सकते हैं। लेकिन वह शांत रहा और लक्ष्य से बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ो और खुद को नष्ट कर लो। वैसे भी हम बहुत सारे हैं, भले ही हम सब मर जाएं, कोई और नीचे आएगा और देवांश के पूरे परिवार को मार डालेगा। लक्ष्य निराश था, वह दुश्मनों की इस अंतहीन धारा के सामने पूरी तरह से असहाय था। लेकिन ठीक उसी समय रात के आसमान की गहराइयों से अचानक एक बूढ़ी लेकिन दमदार आवाज आई, तुम भीड़ का सहारा लेना चाहते हो? आ जाओ, देखते हैं तुम कितने हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे योद्धा संघ से ज्यादा हो सकते हो? अध्याय 1590 महागुरुओं का भी वसंत आता है। जैसे ही शब्द बोले गए, सफेद बालों और युवा चेहरों वाले बुजुर्गों का एक समूह अंधेरी रात से बाहर उड़ गया और जल्दी से सबकी नजरों में आ गया। उनकी आकृतियां मुंबई की सभी दिशाओं में बिखरी हुई थीं, स्पष्ट रूप से महान भारत के सभी कोनों से दौड़ी चली आई थीं, इसलिए वे बिना इकट्ठा होने का समय मिले ही सबकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। शब्द बोले जाने के ज्यादा देर बाद नहीं, ये आकृतियां अविश्वसनीय रूप से साफ हो गईं और पलक झपकते ही सबके सामने आ गईं। बिना एक शब्द कहे उन्होंने 3 या 4 लोगों को एक बहरूपिये के खिलाफ लड़वाकर बहरूपियों को नैना और उसके 2 साथियों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पलक झपकते ही नैना और अन्य 2 को बचा लिया गया और लक्ष्य के सामने लाया गया। बाकी लोग जो अभी भी रास्ते में थे उनके पीछे रह गए, अपने शरीर का उपयोग करके बहरूपियों को विला के साथ किसी भी संबंध से अलग कर दिया, एक अभेद्य और अटूट दीवार की तरह। छोटा लक्ष्य है ना? आवाज फिर गूंजी, जो सफेद बालों, युवा चेहरे और मजबूत कदकाठी वाले एक भारी भरकम आदमी की थी।
उसका आभामंडल शक्तिशाली और संयमित था और उसकी सांसें लगातार और अटूट थीं, जिससे एक ही नज़र में ये स्पष्ट हो गया कि वह कम से कम एक महागुरु था। ये सिर्फ वह नहीं था, लगभग हर कोई जिसने अपने शरीर से दीवार बनाई थी उस स्थिति में था। लक्ष्य ने मोटे तौर पर उनकी गिनती की, और वे वास्तव में कुल मिलाकर 20 से अधिक लोग थे। महागुरु की साधना वाले 20 से अधिक बेजोड़ उस्ताद। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या नैना को पिछले 100 वर्षों में महान भारत का पहला महागुरु नहीं माना जाता था? क्या यह नहीं कहा जाता है कि सैकड़ों वर्षों के संचय के बाद महान भारत के पास केवल कुछ ही कायाकल्प महागुरु हैं? उन्होंने ये भी कहा कि मृत्यु द्वीप के कारण महान भारत के अनगिनत महागुरु मारे गए या घायल हो गए। इतने सारे महागुरु अचानक कैसे प्रकट हुए? हालांकि लक्ष्य लगभग बहुत खुश था, लेकिन आखिर चल क्या रहा था? क्या तुम सब ठीक हो? क्या पीहू और बाकी लोग ठीक हैं? मुझे उम्मीद है कि हमें बहुत देर नहीं हुई, बूढ़े आदमी ने दयालुता से कहा। उसकी आंखों में लक्ष्य के लिए चिंता थी, बिल्कुल एक युवा पीढ़ी के लिए एक बुजुर्ग के स्नेह की तरह, बिना किसी दिखावे के। पूरी तरह से हैरान दिखते हुए लक्ष्य ने जवाब देने से पहले चारों ओर देखा। तुम बिल्कुल सही समय पर आए। हम और वे सब ठीक हैं, लेकिन सवाल यह है कि तुम सब कौन हो और तुम सब महागुरु कैसे हो? यह अच्छा है कि तुम समय पर पहुंच गए। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि खबर मिलने के बाद हम कितनी तेजी से यहाँ आए। हमने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया या पेशाब करने की भी हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं मिस्टर देवांश का जरूरी काम छूट न जाए। ये देखकर कि तुम सब सुरक्षित हो, हमारे मन को शांति मिलती है। साथ ही तुम अब आराम कर सकते हो। हम तो बस अग्रिम टीम हैं और भी लोग जल्द ही आ रहे हैं। हम 2 दिन तक टिके रह सकते हैं, या 2 भी। ये सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन रह गया। लक्ष्य और अन्य 3 ने राहत की सांस ली। इसके विपरीत बहरूपिये अपनी बाहें थोड़ी सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। इस पल उन्हें आखिरकार समझ में आया कि महापरिषद ने निचले लोक में एक पूरे परिवार को मिटाने जैसे छोटे काम के लिए इतने सारे वैकल्पिक महामात्य क्यों भेजे थे। हालांकि विरोधी पक्ष के पास लोगों की संख्या अधिक थी, लेकिन वे सभी केवल महागुरुओं का एक समूह थे। अमर्त्य स्तर की साधना वाले इन बुजुर्ग उम्मीदवारों के सामने वे कचरे के ढेर के अलावा कुछ नहीं थे। ये बस थोड़ी परेशानी और समय की बर्बादी है। हालांकि देवांश, जो दिव्य दर्पण विद्या के दूसरी तरफ था, अलग सोच रहा था। हालांकि ये सफ़ेद बालों वाले और युवा दिखने वाले वरिष्ठ केवल महागुरु स्तर के प्रतीत होते थे, लेकिन उनके ऊर्जा केंद्र और क्यूई सागर में जो आभामंडल था वह स्पष्ट रूप से एक महागुरु से कहीं अधिक था। इसलिए उसे लक्ष्य और बाकी लोगों की तुलना में और भी अधिक संदेह था। वह उस रहस्यमयी महिला से सवाल पूछने ही वाला था कि लक्ष्य पहले बोल पड़ा। उसने पूछा, सीनियर, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप सब महागुरु कैसे हैं? तुम्हारा मतलब इससे है कि यह एक लंबी कहानी है? तो बूढ़े आदमी ने मुस्कान के साथ कहा, चलो अभी इसके बारे में बात नहीं करते। लक्ष्य ने मूल रूप से सोचा था कि बूढ़ा आदमी कुछ ऐसा कहेगा, तो चलो मुद्दे पर आते हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी बस बात करना बंद कर देगा। आप कम से कम एक संक्षिप्त विवरण तो दे सकते थे। ये कोई टिप्पणी नहीं वाली क्या बात है? क्या आप किसी के सवाल का जवाब ऐसे देते हैं? हालांकि लक्ष्य ये भी जानता था कि यह केवल दूसरे पक्ष का बहाना था। उनके पास शायद कुछ अज्ञात और अनकहे रहस्य थे, यही कारण था कि वे उसे बताने को तैयार नहीं थे। चूंकि मामला ऐसा था, लक्ष्य ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि वर्तमान में सबसे जरूरी काम दुश्मन को खदेड़ना था। हाँ, इस समूह के आने के बाद लक्ष्य ने अपना लक्ष्य फिर बदल दिया, दुश्मन के साथ मरने के पिछले लक्ष्य से उन्हें हराने तक। बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था, वह गंभीर था और उसने बात करना बंद कर दिया। वह बहरूपियों के समूह की ओर मुड़ा और कठोर अभिव्यक्ति के साथ बोला, वहां ऊपर कुत्ते बनकर थक गए। तुम यहाँ हमारे साथ चाले चलने आए हो, तो क्या हुआ अगर वह महागुरु है? बड़े भाई ने तिरस्कारपूर्वक ताना मारा, भले ही मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से आए हो, तुम मात्र महागुरु, चाहे तुम कितने भी हो, हमारी नज़रों में कचरे के ढेर के अलावा कुछ नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम हमें रोक सकते हो, तो क्या हुआ अगर वह महागुरु है? बूढ़े आदमी ने तिरस्कारपूर्वक ताना मारा और फिर उसका आभामंडल अप्रत्याशित रूप से उमड़ पड़ा। आज मैं तुम्हें महागुरु की शक्ति दिखाऊंगा। इतना कहने के बाद बूढ़ा आदमी सीनियर शिष्य की ओर दौड़ा और चिल्लाया, भाइयों, हमला! उन्हें पता चलने दो कि भले ही हम सिर्फ महागुरु हैं, फिर भी हमारे भी दिन फिरते हैं। जैसे ही शब्द बोले गए, सफ़ेद बालों वाले, युवा दिखने वाले महागुरु जो दौड़कर आए थे, उन्होंने आराम भी नहीं किया और दहाड़ते हुए बहरूपियों के समूह की ओर दौड़ पड़े। उनकी प्रभावशाली उपस्थिति को देखकर लक्ष्य को अचानक लगा कि वे युवा लोग थे, जबकि वह पहले ही बूढ़ा हो चुका था। क्या तुम दूसरे व्यक्ति को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन में बाहर वसंत आ गई है? ये स्पष्ट रूप से मुझे ये बता रहा है कि मेरे जीवन में पतझड़ है, ठीक है? लक्ष्य ने लाचारी से शिकायत की और फिर शांत होने और अपने घावों को भरने लगा, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि भले ही ये महागुरु संख्या में बहुत थे, लेकिन वे उन बहरूपियों के सामने ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे।
हालांकि वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके सामने वाला सीनियर शिष्य सही था। एक महागुरु का साधना स्तर वास्तव में अमर्त्य स्तर के ध्यान देने योग्य नहीं था। चाहे कितने भी लोग हों, इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उसे जल्दी करनी थी और अपनी चोटों को ठीक करना था, वरना एक बार जब वे महागुरु हार जाते तो उसे ठीक होने के लिए फिर कभी ऐसा शांत वातावरण नहीं मिलता। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ, उसने सोचा कि ये महागुरु ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट तक टिक पाएंगे, लेकिन 3 मिनट बीत गए और वे अभी भी उन बहरूपियों के साथ आगे पीछे लड़ रहे थे। इसके अलावा वे बिल्कुल भी हारते हुए नहीं लग रहे थे। आखिर चल क्या रहा है? लक्ष्य हक्का बक्का रह गया। महागुरु साधना स्तर का क्या हुआ? वह अमर्त्य स्तर के एक योद्धा के साथ बराबरी की लड़ाई कैसे लड़ रहा है? ये सुनकर रुद्रिका देवी ने हाथ बढ़ाया और लक्ष्य के सिर पर एक जोरदार तमाचा मारा। क्या तुम बेवकूफ़ हो? ये सीनियर स्पष्ट रूप से सभी अमर्त्य स्तर के हैं।